हेलो एवरीवन। आज के इस ट्यूटोरियल में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करने के लिए एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग वर्डप्रेस एंड एलिमेंटर। मेरा नाम है दर्श। ये ट्यूटोरियल आपके लिए परफेक्ट होने वाला है अगर आप किसी भी टाइप का डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, चाहे वो एक ई बुक हो, एक चीट शीट हो, कुछ टेम्पलेट्स हो या किसी और टाइप का डिजिटल प्रोडक्ट हो। जो भी आप सेल करना चाहते हैं ये ट्यूटोरियल आपको हेल्प करेगा उसके लिए एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज क्रिएट करने में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का ये ट्यूटोरियल होने वाला डेडिकेटेड हमारा, जिसमें हम लैंडिंग पेज बनाएंगे एक डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले जान लेते हैं, जब भी आप एक लैंडिंग पेज बनाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। तो लैंडिंग पेज में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख रही होगी। मैं एक एक चीज़ें बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपके लैंडिंग पेज में कैची सी हेडलाइन होनी चाहिए जो कि यूज़र को क्लियरली डिफाइन करे कि आप क्या प्रोडक्ट ऑफर करते हैं या किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप लैंडिंग पेज बनाते हैं, क्योंकि कोई भी आपका लैंडिंग पेज पे आता है सबसे पहले वो आपकी हेडलाइन ही पड़ता है, तो ये अच्छी होनी चाहिए। देन इसके बाद हीरो सेक्शन और प्रोडक्ट की इमेज। हीरो सेक्शन यानी कि आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, यानी कि उसके अंदर क्या क्या मिल रहा है उनको वो सब रहना चाहिए। एंड साथ में प्रोडक्ट की इमेज रहनी चाहिए जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहती है। या फिर आप अपनी वीडियो भी लगा सकते हैं अगर आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे अगर आप कुछ वीडियोस वगैरह सेल करते हैं या फिर लेट सपोज कोर्सेज वगैरह सेल करते हैं तो आप अपनी वीडियो भी लगा सकते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग प्रीफर करते हैं ऐड करना। अब तीसरी चीज़ बात करें तो जब जैसे मैं आपको लैंडिंग पेज के सेक्शंस बताते हुए जा रहा हूँ, सबसे टॉप पे आपकी एक कैची सी हेडलाइन होनी चाहिए बड़ी सी। देन उसके बाद आपका हीरो सेक्शन होना चाहिए जिसमें आपके प्रोडक्ट की इमेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि क्या क्या मिल सकता है प्रोडक्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें। देन इसके बाद आपको ऐड करना है की बेनिफिट्स, कि लोग जब आपका प्रोडक्ट लेंगे तो वो उसकी मदद कैसे होने वाली है आपके प्रोडक्ट से, ये आपको बताना है। देन हु इज़ इट फॉर, कि वो प्रोडक्ट है किसके लिए, तो ये आप अपनी स्क्रीन पे डिफाइन कर सकते हैं एक सेक्शन बना के कि हु इज़ इट फॉर आपने हेडिंग दे दी और आपने नीचे नाम लिख दिया कि ये एजेंसी के लिए है, फ्रीलांसर्स के लिए, एक्सेट्रा जिन भी लोगों के लिए। और नेक्स्ट है, या आपने जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो प्रोडक्ट उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है, वॉट यू कैन डू विथ इट, यानी कि वो लोग उसके साथ क्या कर सकते हैं, किस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं, ये आप बता सकते हैं। देन इसके बाद एक चीज़ जो लैंडिंग पेजेस में बहुत अच्छी चलती है डिजिटल प्रोडक्ट का, जब भी आप लैंडिंग पेज बनाएं आपको बोनसेस ऐड करने चाहिए। बोनसेस होता है आपका जो मेन प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ भी 4-5 चीज़ें ऑफर कर दो जो कि आपको एज अ फ्री भी दे देते हैं, ताकि यूज़र को लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल रही है एंड वो इजीली कन्वर्ट हो पाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन इसके बाद टेस्टिमोनियल्स हमेशा रिकमेंडेड रहते हैं, चाहे आप वेबसाइट बनाए, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाए या लैंडिंग पेज बनाए। टेस्टिमोनियल्स प्रेजेंट करता है, ऑथोरिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है एंड ये बताता है कि यूज़र आपके प्रोडक्ट की जिसने यूज़ करा है तो उसको क्या वैल्यू मिली है, वो टेस्टिमोनियल से आप शोकेस कर सकते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। देन इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आपको ऐड करना रहता है वो है FAQ का, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये वो सेक्शन होता है जहाँ पर आप जो आपसे नॉर्मली कोई भी यूज़र, मतलब मोस्ट ऑफ द यूज़र जो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, वो आप क्वेश्चंस का जवाब इस सेक्शन के अंदर देने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा जो डेमो पेज है जो हम बनाने वाले हैं। मैंने आपके लिए एक डेमो पेज निकाल रखा है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम ये वाला लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं। ये लैंडिंग पेज में ये जो लोग ऑफर कर रहे हैं वो है एक ग्लोइंग मोशन ग्राफिक रील बंडल ऑफर कर रहे हैं। आप नोटिस करेंगे मैं सारी चीज़ आपको मतलब लैंडिंग पेज के एंगल से बताता हूँ कि आप भी जब अपने प्रोडक्ट के लिए लैंडिंग पेज बनाए तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हेडलाइन है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है ताकि अर्जेंसी जनरेट हो, प्रोडक्ट की इमेज है, प्रोडक्ट के अंदर उनको क्या क्या मिल रहा है, एक डिस्क्रिप्शन है, टाइमर ऐड कर रखा है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। देन एक बटन है डायरेक्टली बाय करने के लिए। देन डेमो यहाँ पर दे रखा है, अगर आपका ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जिसका आप डेमो दे सकते हैं तो डेमो यहाँ पर ऐड कर रखा है। देन इसको यूज़ करके लोग क्या कर सकते हैं ये यहाँ पर डिफाइन करा हुआ है कि आप ये जो मोशन ग्राफिक्स की आपको रील मिल रही है इसको आप यूज़ करके अपना थीम पेज वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं एंड उसे ग्रो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है। देन हु इज़ इट फॉर, ये किसके लिए, तो यहाँ पर डिफाइन कर रखा है उनने कि उनकी ऑडियंस क्या है, कि कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, फ्रीलांसर्स, इंस्टाग्रामर्स, मैनेजर्स। तो जैसे मान लो आप इन 6 में से लेट सपोज अगर आप यूट्यूबर हो तो यूट्यूबर जैसे ही देखेगा कि ये प्रोडक्ट एक यूट्यूबर के लिए तो वो रिलेट कर पाएगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है अगर आपको पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस एग्जैक्टली क्या है और आपने वो मेंशन कर रखा है अपने लैंडिंग पेज पे, तो वो काफ़ी हेल्प करता है आपके यूज़र को कन्वर्ट करने के लिए। देन नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये कैसे यूज़ कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, वो उन्होंने बताया कि यहाँ आप जो प्रोडक्ट लेंगे रील बंडल वो आप कहाँ कहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इन्हें सारे प्लेटफॉर्म्स के नाम यहाँ पर दे रखे, आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक, पिंटरेस्ट, ट्विटर,
देन स्नैपचैट, जहाँ पर भी यूज़ करना चाहें वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देन इनने बताया कि आपको क्या बेनिफिट हो सकता है इस प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर इनने डिफाइन कर रखा है, हाउ कैन आई मेक मनी बाय पोस्टिंग दिस रील्स, यानी कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। स्पॉन्सर्ड पोस्ट आप कर सकते हैं, खुद का प्रोडक्ट बेच सकते हैं, सर्विसेज बेच सकते हैं, मर्चेंडाइज, यहाँ पर कंसल्टिंग कोचिंग का, एक्सक्लूसिव कंटेंट, ये सारे ऑप्शंस इनने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज काम करता है। देन फिर एक कॉल टू एक्शन है, इनने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे फॉलो कर सकते। सबसे पहले आपको आपका बाय करना रहेगा, देन उसके बाद डाउनलोड करना रहेगा, देन स्टार्ट अपलोडिंग रील्स, या फिर जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अपलोड करना चाहते हैं, एंड अपना थीम पेज स्टार्ट करो एंड स्टार्ट अर्निंग। इनने काफ़ी सिंप्लीफाइड वेज में बता दिया है कि ये प्रोडक्ट आपको कैसे हेल्प कर सकता है। देन फिर से यहाँ पर टाइमर है एक अर्जेंसी के लिए। देन नीचे स्क्रॉल कर दें तो यहाँ पर आपको बताया कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। सो सबसे पहले जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो तो आपको मिलने वाला ही है। एंड आप नीचे नोटिस करेंगे तो यहाँ पर इनने एक और लाइन ऐड कर रखी है कि लिमिटेड पीरियड ऑफर, नेक्स्ट प्राइस विल बी 3239, यानी कि एक अर्जेंसी क्रिएट करिए कि लिमिटेड पीरियड का ऑफर है, इसके बाद प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ये मोस्ट ऑफ द लैंडिंग पेजेस आप जो भी देखेंगे उनमें यूज़ होती है टेक्निक। देन इसके बाद बात करें तो सबसे पहले आपको ये तो मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर इनने दिखा रखा है कि आप अनलॉक करेंगे बोनसेस वर्थ 31,000 अप्रॉक्स इफ़ यू एनरोल टुडे। ये जब भी आप वेबसाइट पे होगा उस दिन का सेम डे बताएगा, एनरोल टुडे ही बोलेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बोनसेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम की ग्रोथ मास्टरी मिल रही है। इंस्टाग्राम की ग्रोथ मास्टरी हेल्पफुल है, अगर कोई रील वाला बंडल खरीदता है उसको आइडिया लगेगा कि मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ इंस्टाग्राम पे। देन यहाँ पर AI की कुछ एनिमे रील्स बना कर इन्हें प्रोवाइड करिए, वो भी अच्छी चीज़ है। देन यूट्यूब की ग्रोथ मास्टरी भी प्रोवाइड करिए। अगर कोई क्रिकेट का रील बंडल यूज़ करना चाहता है तो क्रिकेट का भी कर रहा है इन्हें, ताकि आप क्रिकेट का मतलब थीम पेज वगैरह बना सको। देन थीम पेज अल्टीमेट ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ओवरऑल जो इनका प्रोडक्ट है वो इन सारे बोनसेस से रिलेट करता है। इन्हें सारे बोनसेस इनका जो मेन प्रोडक्ट है उसको अपलिफ्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सेक्शन भी अच्छे से ऐड कर रखा है। देन फिर से यहाँ पर टाइमर है। देन नीचे बात करें तो कस्टमर के रिव्यूज़ ऐड कर रखे हैं, व्हाट्सएप का यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स है, आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। देन फाइनल FAQ है। FAQ में आप देख सकते हैं जनरल क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द लोग इनसे पूछते होंगे कि आपको प्रोडक्ट कब रिसीव होएगा, प्रोडक्ट के अंदर मैंने रिसीव नहीं करा प्रोडक्ट तो क्या होने वाला है, मैं कैसे सॉर्ट करूँगा, एंड अगर मैं प्रोडक्ट का प्रीव्यू देखना चाहता हूँ तो कहाँ पे देख सकता हूँ, किस फॉर्मेट में मुझे मिलने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप आंसर कर सकते हैं। देन फिर कुछ मैंडेटरी पेजेस है। तो ये जो पेज आप अपने सामने देख रहे हैं ये पूरा पेज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वर्डप्रेस की मदद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि एक डेमो वेबसाइट यानी कि डेमो लैंडिंग पेज होता कैसा है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको रखनी चाहिए जो कि यूज़र को कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। अब हम एक्चुअल में जानेंगे कि आप ये पेज बना कैसे सकते हैं। तो पेज बनाने के लिए यानी कि किसी भी लैंडिंग पेज को इंटरनेट पर लाइव करने के लिए वर्डप्रेस की मदद से आपको दो चीज़ों की ज़रूरत रहती है, वो है एक डोमेन और एक होस्टिंग। अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग दोनों है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं, डायरेक्टली वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो मेक श्योर आप साथ में फॉलो करते जाइए। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बेस्ट होस्टिंग कैसे ले सकते हैं, साथ में आपको फ्री में डोमेन भी मिलने वाला है, मेरी तरफ से कुछ एडिशनल बोनसेस भी मिलने वाले हैं। सो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। इसे टॉप पे आपको एक लिंक मिल जाएगी, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप होस्टिंगर की वेबसाइट पर जाएंगे। अब होस्टिंगर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम हमारी होस्टिंग खरीदते हैं। तो डोमेन होता है आपकी वेबसाइट का नाम, अगर आपको नहीं पता है। जैसे यहाँ पर hostinger.com लिखा है तो ये एक डोमेन नेम है। जैसे मेरी वेबसाइट है darjan.com, तो ये मेरी डोमेन नेम है जो टॉप पे यहाँ पर दिख रहा है आपको। बाय द वे एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अपना न्यूज़लेटर भी स्टार्ट कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ पर आकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, फ्रीबीज वगैरह प्रोवाइड करते रहूँगा वीकली बेसिस पे आपकी ईमेल पे। सो आप ये कर सकते हैं। अब फिर से चलते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया डोमेन क्या होता है। अब होस्टिंग की बात करें तो होस्टिंग होता है जब भी आप लैंडिंग पेज बनाते हैं तो उसके अंदर आपको इमेजेस ऐड करनी रहती है, वीडियोज़ ऐड करनी रहती है, टेक्स्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है। सो वो सारी चीज़ें जहाँ पर सेव होती है यानी कि जहाँ पर स्टोर होती है वो एक इंटरनेट पे स्पेस है, उस स्पेस को बोलते हैं वेब होस्टिंग। सो ये दो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी पेज को इंटरनेट पर लाइव करने के लिए। तो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करने के बाद आप होस्टिंगर की वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर सर्विसेज पे क्लिक करना है, देन मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 30 दिन का मनी बैक गारंटी भी मिलता है। तो अगर आपको अपनी होस्टिंग पसंद नहीं आती, जो कि इन केस होने वाला नहीं है क्योंकि मैं पास्ट लगभग 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ होस्टिंगर को एंड मुझे काफ़ी अच्छी सर्विस मिली है, तो आपको यहाँ पर आके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है।
गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मल्टीपल प्लान्स अवेलेबल है। सो आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप प्रीमियम प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बजट अलाउ करता है तो बिजनेस प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस प्लान में आपको मल्टीपल डोमेन्स मिल जाते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स आप होस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको CDN मिल जाता है ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड काफ़ी अच्छी रहे। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप प्रीमियम प्लान से स्टार्ट कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको टेस्ट करना रहेगा बहुत सारी चीज़ें। सिंगल प्लान में किसी को भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि सिंगल प्लान में आप एक ही वेबसाइट बना सकते हैं, साथ ही साथ आपको फ्री में डोमेन नेम नहीं मिलता है, एंड बिजनेस ईमेल भी आपको एक ही मिलती है। सो यहाँ पर आपको 2 बिजनेस ईमेल मिल जाएगी। यहाँ पर आप मल्टीपल वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चूज़ प्लान पे क्लिक करना है। चूज़ प्लान पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे ये बोलेंगे कि आपको कितने टाइम के लिए अपनी होस्टिंग खरीदनी है। सो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। आप चाहे तो 12 मंथ यानी कि 1 साल के लिए होस्टिंग ले सकते हैं, 24 मंथ्स यानी कि 2 साल के लिए, एंड डायरेक्टली 48 मंथ्स यानी कि 4 साल के लिए। सो रिकमेंडेड हमेशा रहता है कि आप 48 मंथ्स का प्लान सिलेक्ट करें, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो अगर आप 12 महीने के लिए यानी कि 1 साल के लिए अपनी होस्टिंग खरीदते हैं तो उसका प्राइस आपको पड़ता है 219 रुपये पर मंथ। वहीं अगर आप 12 मंथ्स की जगह 24 मंथ्स का प्लान सिलेक्ट करते हैं तो वो प्राइस हो जाता है 179 पर मंथ, यानी कि 219 से घट के 179 हो गया। एंड वहीं अगर आप डायरेक्टली 48 मंथ्स के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये प्राइस हो जाता है 149, जो कि उसके कंपेरेटिवली और भी डिस्काउंटेड प्राइस है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड रहता है। साथ ही साथ ये जब आप 48 मंथ्स का प्लान सिलेक्ट करते हैं तो फ्री डोमेन आपको तीनों प्लान्स के साथ मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 3 महीने की फ्री होस्टिंग भी मिलती है, जिसका लगभग प्राइस अगर आप देखेंगे तो 450 रुपये हो जाता है, तो वो भी आपको एडिशनल मिल जाता है, इसलिए ये रिकमेंडेड रहता है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि आप जितने टाइम के लिए भी खरीदें, आपका रिन्यूअल प्राइस जो है वो ये रहने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। इन जनरल कहीं भी आप होस्टिंग लोगे तो रिन्यूअल प्राइस उनका ज़्यादा ही रहने वाला है, इसलिए रिकमेंडेड रहता है कि आप डायरेक्टली 4 साल के लिए खरीद लें, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में होस्टिंग मिल जाए एंड आप उसे लंबे समय के लिए यूज़ कर पाए, भले होस्टिंगर अपनी प्राइस वगैरह बढ़ा दे आगे जाके। सो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हैव अ कूपन कोड दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपने डिस्क्रिप्शन के लिंक्स पे क्लिक करके यहाँ तक आए तो आपको यहाँ पर कूपन कोड एंटर करना है, DARSH दर्श। दर्ज करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं एंड अपनी होस्टिंग लेते हैं तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल बोनसेस भी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे आपका अकाउंट क्रिएट करने का बोलेगा, तो यहाँ पर आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको जो ईमेल यूज़ करनी है वो एक नई ईमेल होनी चाहिए जो आपने होस्टिंगर पे अभी तक यूज़ नहीं करी हो, तो वो ईमेल आपको यूज़ करनी है। देन अपना अकाउंट क्रिएट करना है एंड देन रजिस्टर पे क्लिक करना है। सो मैं फटाफट ये कर लेता हूँ। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप ये स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स एंटर करनी है, तो डिटेल्स में आपको आपका नाम डालना है, देन आपकी कंट्री डालनी है, देन आपका फ़ोन नंबर डालना है, देन आपको एड्रेस लिखना है, अपना सिटी लिखनी है, देन स्टेट डालना है, देन जिप कोड डालना है। जिप कोड होता है आपके एरिया का पिन कोड। अगर आपकी एक कंपनी है जो कि आप रजिस्टर कर रखी है तो वो आप कंपनी की डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं ताकि आपका GST क्लेम बच जाए। सो यहाँ पर आप कंपनी का नाम डाल सकते हैं, देन GST नंबर डाल सकते हैं। रिकमेंडेड मतलब मुझे लगता है पर्सनली कि आपकी अभी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो आप इसको अनटिक ही रहने देना। देन इसके बाद आपको सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेनी है, आपको क्या क्या मिल रहा है मैं आपको एक बार रिवाइज करके बता देता हूँ। यहाँ पर आपको प्रीमियम वेब होस्टिंग मिल रही है जो कि 48 मंथ्स की है, जिसका प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथ में आपको 3 महीने की होस्टिंग फ्री में मिलने वाली है। आपको फ्री में एक डोमेन नेम मिलने वाला है, साथ में डोमेन के प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी मिलने वाली है ताकि आपका डोमेन का जो डेटा रहे, यानी कि जो भी आपने नेम लिया हो, यानी कि जिसके नाम पे डोमेन रजिस्टर्ड हो, वो डेटा सारा सिक्योर्ड रहे। देन इसके बाद आपको फाइनल यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से आते हैं एंड ये कूपन कोड ऐड करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर टैक्सेस अभी एडेड नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा अमाउंट टैक्स का ऐड होगा एंड फिर आपका फाइनल मिल जाएगा आपको अमाउंट। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सारे पेमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, पेपाल से कर सकते हैं। ये EMI का तो रिकमेंडेड नहीं रहता है, सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप UPI यूज़ कर सकते हैं। UPI यूज़ करने के लिए आपको सबमिट पेमेंट पे क्लिक करना है, फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको जो फाइनल प्राइस दिख रहा है ये आपका अमाउंट डिडक्ट होने वाला है। यहाँ पर इसमें टैक्सेस वगैरह सारी चीज़ें ऐड हो गई। यहाँ पर GST 18% ऐड हुआ है। आप देख सकते हैं आपको 7,500 रुपये में 4 साल की होस्टिंग मिल जाएगी, जिसमें आप मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं एंड उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको लगभग 1,500 से 2,000 के बीच की रेंज पे आपको पर ईयर की होस्टिंग मिलने वाली, जो कि काफ़ी चीप है कंपेरेटिवली। सो यहाँ पर आपको UPI अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, देन इसके बाद UPI ID एंटर करनी है एंड देन ये कंटिन्यू का बटन जो है ये ग्रीन कलर में हो जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करते वक्त एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप पेमेंट करेंगे हो सकता है आपका अमाउंट ज़्यादा दिखाए आपकी जो स्क्रीन पे हो। जैसे अगर आप UPI में कुछ भी ऐप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो गूगल पे हो, पेटीएम है, फ़ोन पे हो
भारत हो या अमेज़ॉन पे हो, जो भी आप ऐप यूज़ करें, हो सकता है उसमें अमाउंट ज़्यादा दिखाए, क्योंकि वो आरबीआई का मैंडेट होता है, वो ऑटो पे सेट करते हैं। तो आपका जो फाइनल अमाउंट डिडक्ट होने वाला है वो जो यहाँ पर लिखा है वही डिडक्ट होगा, चाहे आपकी स्क्रीन पे ऑटो पे सेट हो रहा हो 15,000 का या लेट सपोज 12,000 का, कुछ भी सेट हो रहा हो, लेकिन जो अमाउंट डिडक्ट होगा वो यहाँ पर दिख रहा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो अमाउंट डिडक्ट होगा वो यही डिडक्ट होगा, उससे ज़्यादा डिडक्ट नहीं होने वाला है। सो यहाँ पर आपको डिटेल्स एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अपना पेमेंट कंफर्म करना है। पेमेंट कंफर्म करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी। उस स्क्रीन को छोड़ने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको होस्टिंगर लिखना है, hostinger.in। आपको इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको माय अकाउंट पे क्लिक करना है एंड अपने अकाउंट में फिर से लॉगिन कर लेना है, जो आपने अकाउंट स्टार्टिंग में क्रिएट करा था। जैसे आप अकाउंट में लॉगिन करेंगे आपके सामने ऐसा कुछ डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी प्रीमियम वेब होस्टिंग बता देगा। इसके बाद आपका होस्टिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आपको डोमेन सिलेक्ट करना है जो आपको फ्री में मिला है, तो वो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए आपको डोमेन्स में जाना है। डोमेन्स में जाने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, जैसे यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपके सामने दिख रहा है कि प्रोटेक्ट योर ब्रांड, इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आने वाला है आपको भी। उसमें यहाँ पर लिखा रहेगा क्लेम फ्री डोमेन, आपको उस पर क्लिक करना है। आप जो भी डोमेन नेम लेना चाहते हैं, लेट सपोज यहाँ पर मेरा दर्जन.site है, पर आप .com ले लेना, जो भी आपका नाम हो, मतलब जिस नाम से भी आप लेना चाहते हो, .com आगे या .in लगा के वो आप डोमेन ले लेना। डोमेन लेने के बाद आपको क्लेम फॉर फ्री पे करना है एंड आपका डोमेन फ्री में सिक्योर हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जाननी है तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आई बटन पे आ रही होगी, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करके बताई है एंड पूरा सेटअप आपको उसमें करके बताया, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जब अपनी होस्टिंग वगैरह सब कुछ सेटअप कर लेंगे तो आप उसमें वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वेबसाइट्स में जाना है। वेबसाइट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऐड वेबसाइट का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। देन वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद हो सकता है आपके सामने दूसरी स्क्रीन आए, यहाँ पर आपको स्किप का बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। देन आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको आपकी ईमेल एंटर करनी है एंड एक पासवर्ड एंटर करना है। सो ये ईमेल और पासवर्ड वर्डप्रेस का होने वाला है। जब भी आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन करना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको ये ईमेल और पासवर्ड एंटर करना रहेगा। सो मैंने अपनी डिटेल्स एंटर कर दिए। ये एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको डोमेन दिखा देगा जो भी आपने फ्री में क्लेम करा होगा। सो यहाँ पर लेट सपोज मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करूँगा एंड मेरा यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बोनसेस बता देता हूँ कि आपको बोनसेस क्या क्या मिलने वाला है अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से अपनी होस्टिंग खरीदते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाते हैं, ये कूपन कोड जो मैंने आपको प्रोवाइड करा है वो यूज़ करते हैं एंड अपनी होस्टिंग खरीदते हैं, तो आपको मेरी तरफ से सारे बोनसेस मिलने वाले हैं। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको मिलने वाला है 25+ डिजिटल प्रोडक्ट आइडियाज़, जो कि ट्रेंडिंग है 2025-2026 में भी ट्रेंडिंग होने वाले। उसकी जो टॉप 25 लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको मैं 10+ हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेजेस के डिज़ाइन शेयर करने वाला हूँ, यानी कि वो लैंडिंग पेजेस आप देख सकते हैं, उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं एंड अपने हिसाब से एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको मैं 9 टिप्स की एक चीट शीट प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें मैंने बताया कि आप अपने लैंडिंग पेज के कन्वर्जन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कि अगर मान लो आपकी वेबसाइट पे 100 विजिटर आ रहे हैं तो उसमें से 50% तक अगर आप कन्वर्जन ले जाना चाहते हैं तो 50 लोग कैसे खरीदेंगे, वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपके लैंडिंग पेज का कन्वर्जन इंप्रूव करते हैं, वो सारे मैंने उस चीट शीट में बताया। देन लैंडिंग पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन चीट शीट आपको मिलने वाली है। आपको भी पता होगा किसी वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं, अगर वो वेबसाइट लोड होने में ज़्यादा टाइम लगती है तो आप दूसरा ऑप्शन प्रेफर कर लेते हैं। तो लैंडिंग पेज की स्पीड तेज़ होना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैंने आपको बताया है इस चीट शीट के अंदर, जो कि आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस मिलने वाला है, जहाँ पर मैं भी रहने वाला हूँ। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आते हैं आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं एंड आपको आपके सॉल्यूशंस आपने कि आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। देन अगर आप 24 मंथ्स या 48 मंथ्स वाला प्लान सिलेक्ट करते हैं अपनी होस्टिंग का, तो आपको मेरी तरफ से एलिमेंटर का प्रो प्लगइन मिलने वाला है, जिसकी मदद से आप और अच्छे से अपना लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर सकते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स ऐड कर सकते हैं जिसकी मदद से उसका कन्वर्जन बहुत अच्छा इंप्रूव हो। सो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप अपनी होस्टिंग खरीदेंगे तो आपको एक इनवॉइस रिसीव होगा। वो इनवॉइस आपको इस ईमेल पे शेयर करना है, contact@darjan.com। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सब्जेक्ट लाइन में लैंडिंग पेज लिखना है एंड आपको वो इनवॉइस शेयर करना है इस ईमेल पे। हम एक बार वेरीफाई करेंगे एंड आपको सारे बोनसेस अलॉट हो जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकती है अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से अपनी होस्टिंग लेते तो। अब चलिए देख लेते हैं हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। सो आप देख सकते हैं हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आ जाएगी। ये होता है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ।
तो सबसे पहले आप टॉप में देखेंगे तो आपकी वेबसाइट का नाम लिखा रहेगा। अगर आप विजिट साइट पर राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करते हैं सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी इस तरीके से कुछ वेबसाइट दिख रही है करंटली। ये अभी बहुत बेसिक दिख रही है जो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। अब चलते फिर से डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट देख ली कैसे दिख रही है। राइट साइड में आप देखेंगे तो आपकी ईमेल दिख जाएगी। आप अपनी प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते। अगर आपको वर्डप्रेस से लॉग आउट करना है तो आप लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं। जब भी आपका काम हो जाए या जब भी आप ब्रेक ले रहे हो आप लॉग आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड में आपको सारी चीज़ें ब्रीफ में पता चल जाएगी कि आपकी वेबसाइट में एक्चुअली चल क्या क्या रहा है, कि साइट के हेल्थ वगैरह कैसी क्या है, यहाँ पर आपको कमेंट्स वगैरह कैसे क्या आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेगी। मैं प्रेफरेबली इस सबको क्लीन रखना प्रेफर करता हूँ तो मैं इसे क्रॉस कर दूँगा, इसे भी मैं क्रॉस कर दूँगा। देन मैं स्क्रीन ऑप्शंस पर क्लिक करूँगा, इन सबको मैं अनटिक कर दूँगा एंड इसे मैं स्क्रीन ऑप्शंस पर फिर से क्लिक करके ऊपर कर दूंगा। तो मुझे पर्सनली ये डैशबोर्ड थोड़ा क्लीन पसंद है, मैं इसलिए इसे रखता हूँ। देन इसके बाद अपडेट्स का सेक्शन है। तो वेबसाइट में आप प्लगइन्स और थीम्स यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता है थीम्स और प्लगइन्स क्या होता है तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जो भी हम प्लगइन्स थीम्स यूज़ करते हैं उसमें जब भी अपडेट्स आते हैं या वर्डप्रेस का जब भी एक नया अपडेट आता है वो सारे आपको यहाँ पर विजिबल होने वाले हैं एंड आप यहाँ से उसे डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। फिर चलते हैं पोस्ट पे। सो ये आपके इतने काम नहीं आने वाला है। पोस्ट यूजुअली होता है ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं अभी। देन आपको मीडिया पे जाना है। मीडिया में आपको सारे इमेजेस वीडियोस जो भी आप अपने लैंडिंग पेज में ऐड करने वाले वो सारे आपको यहाँ पर विजिबल होने वाले हैं। देन चलते पेजेस में। पेजेस में जाने के बाद आपको ऐड पेज पे क्लिक करके अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करना है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। फिर चलते कमेंट्स में। कमेंट्स भी आपको इतना यूज़ में नहीं आने वाला है क्योंकि कमेंट्स मोस्टली ब्लॉग में यूज़ होता है तो इसे भी आप इग्नोर कर सकते हैं। देन चलते हैं अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आपको थीम सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। तो थीम्स होता है आपका एज अ बेस, यानी कि आपको एक बेस प्रिपेयर्ड मिलता है और उस बेस पे आप कस्टमाइजेशन परफॉर्म करते हैं एंड उसे अपनी वेबसाइट यानी कि लैंडिंग पेज में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जो थीम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है एस्ट्रा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऐड थीम पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर सर्च करना है एस्ट्रा, वरना आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिख जाएगी क्योंकि ये मोस्टली वाइडली यूज्ड है एंड काफ़ी लाइट वेट थीम है, आपकी वेबसाइट काफ़ी फास्ट लोड होती है। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है एंड आपकी थीम यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद आपको क्रॉस पे क्लिक करना है। इन सबको हम क्रॉस कर देंगे। देन जो बाकी की थीम सबको यूज़ में नहीं आ रही है उनको हम डिलीट कर देंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देन डिलीट पे क्लिक करना है, देन ओके पे क्लिक करना है। सेम आपको बचे हुए दोनों के साथ फॉलो करना है। उस पर क्लिक करना है, डिलीट पे क्लिक करना है, देन ओके पे क्लिक करना है। अब जो हमारी मेन थीम है वही यूज़ होने वाली है। एंड अब अगर आप अपनी वेबसाइट देखेंगे, मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं स्क्रीन हमारी अपडेट हो चुकी है। ये भी काफ़ी सिंपल है, काफ़ी बेसिक है, लेकिन इसका जो बेस लेआउट है वो अलग है। सो इस तरीके से हम थीम यूज़ करते हैं। देन इसके बाद आपको जाना है प्लगइन्स में। अब प्लगइन्स होता है एडिशनल चीज़ें, जैसे कभी भी वेबसाइट में आपको कुछ फीचर ऐड करना है, कुछ नई चीज़ ऐड करनी है तो वो आप प्लगइन्स की मदद से करते हैं। सो प्लगइन्स आपको हेल्प करता है एक्सटर्नली कुछ चीज़ ऐड करने में। जैसे वेबसाइट में अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के अलग अलग प्लगइन्स अवेलेबल है। अगर आपको पेज डिज़ाइन करना है ड्रैग एंड ड्रॉप करके तो उसके लिए एक वाइडली यूज प्लगइन है जो कि है एलिमेंटर, तो वो हम यूज़ करने वाले हैं। सो प्लगइन्स के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। देन आपको सर्च करना है यहाँ पर एलिमेंटर। एलिमेंटर है एक पेज बिल्डर जिसकी मदद से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर एलिमेंटर को इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे एंड इसे इंस्टॉल कर लेंगे। देन इसके बाद आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है एंड आपका एलिमेंटर का प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से होस्टिंग लेते हैं तो मैं आपको एलिमेंटर का प्रो वर्जन भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने 24 या 48 मंथ्स की होस्टिंग ली है उसकी मदद से आप और अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं, वरना यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये हमारे प्लगइन्स हो गए। देन इसके बाद यूज़र्स का सेक्शन है। तो जितने भी लोग आपके लैंडिंग पेज बनाने में वेबसाइट पे काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। जो भी यूज़र्स, आप अलग अलग यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं, उनको अलग अलग रोल असाइन कर सकते हैं उनके जिस भी काम के हिसाब से, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। देन यहाँ पर टूल्स का सेक्शन है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, इतना यूज़ में नहीं आता है। देन इसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। बाय द वे अगर आपको वर्डप्रेस इन डिटेल सीखना है तो मेरा एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं आई बटन पे ऐड कर दूंगा। उसमें आपको A to Z वर्डप्रेस के बारे में अगर आपको सीखने में इंटरेस्टेड है तो आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मैंने बिल्कुल ईजी वे में सिंपल सी भाषा में आपको समझाया है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जब सेटिंग्स में आएंगे तो आप जनरल के अंदर ऑटोमेटिक चले जाएंगे। यहाँ पर आपको साइट टाइटल ऐड करना है। तो साइट टाइटल होता है जो आपके ब्राउज़र में यहाँ पर टॉप पे दिखता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर दर्जन लिखा हुआ है तो ये मेरा साइट टाइटल है। अभी इस वेबसाइट में दर्जन.साइट यानी कि जो आपको डोमेन नेम आप लेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड रहेगा, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ रील बंडल लिख देता हूँ जो कि हमारा डिजिटल प्रोडक्ट होने वाला है।
ये मैंने लिख दिया। देन इसके बाद टैगलाइन ऐड करने का ऑप्शन है। तो टैगलाइन जैसे आपने मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स देखी होगी, उनकी एक टैगलाइन होती है, तो अगर आपकी कुछ टैगलाइन है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पर साइट आइकन का ऑप्शन है। तो साइट आइकन होता है जैसे अगर आप ब्राउज़र में कभी भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको टॉप में यहाँ पर आइकन्स दिखते हैं, जैसे यूट्यूब का आइकन है यहाँ पर, देन होस्टिंगर का यहाँ पर एक आइकन है, देन मेरी वेबसाइट का यहाँ पर डीजे करके लिखा हुआ आइकन है। बाई डिफ़ॉल्ट ये ऐसा इंटरनेट का सिंबल रहता है, लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, अपना लैंडिंग पेज बना रहे हैं, आपको चूज़ साइट आइकन पे क्लिक करना है। देन सिलेक्ट आइकन पे क्लिक करके अपना एक आइकन अपलोड कर देना है, जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं। देन इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर टाइम जोन सिलेक्ट करना है, जो भी आप टाइम जोन में रहते हैं। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर कोलकाता लिखता हूँ एंड इसे सिलेक्ट कर लूँगा। देन आपको डेट फॉर्मेट सिलेक्ट करना है कि आपको डेट कैसे दिखाना है अपनी वेबसाइट में, तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लूँगा। देन टाइम फॉर्मेट की बात करें तो मैं सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा। देन मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूँगा। ये मेरी बेसिक जनरल सेटिंग्स जो रहती है वर्डप्रेस में, जब भी आप अपने वर्डप्रेस पर लैंडिंग पेज बनाएंगे तो ये बेसिक सेटिंग्स आपको करनी रहती है। देन उसके बाद आपको जाना है रीडिंग में। रीडिंग में बस आपको चेक कर लेना है कि ये यहाँ पर टिक नहीं हो, अगर ये टिक होता है तो इसे अनटिक कर देना। देन आपको जाना है परमालिंक्स में। परमालिंक्स में जाने के बाद आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है अगर कुछ और सिलेक्टेड हो तो। ये होने के बाद आपकी बेसिक सेटिंग सारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम हमारा पेज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है पेजेस पे। अब पेजेस पे आने के बाद आपको ऐड पेज पे क्लिक करना है ऊपर। ऐड पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेज का नाम देना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको होम ही नाम दे देते हैं, क्योंकि हमारा एक ही पेज होने वाला है, पूरा मतलब लैंडिंग पेज ही होने वाला है। तो हमने इसको होम नाम दिया। ये करने के बाद आपको यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप आ जाएंगे एलिमेंटर के डैशबोर्ड पे। तो ये एलिमेंटर का एडिटर पैनल है, जहाँ पर हम हमारी एक्चुअल में वेबसाइट बनाते हैं। सो इसका मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले टॉप पे आप नोटिस करेंगे तो आपको एलिमेंटर का आइकन बना हुआ दिखेगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप फिर से वर्डप्रेस पे जा सकते हैं। यहाँ पर एग्जिट टू वर्डप्रेस है। अभी हम वर्डप्रेस के अंदर थे। वर्डप्रेस के अंदर एक एलिमेंटर का हमने प्लगइन इंस्टॉल करा था, जिसकी मदद से हम पेजेस बनाते हैं। वो पेजेस के अंदर हमने एडिटर पैनल खोला है। हम यहाँ से एग्जिट करके वापस से वर्डप्रेस में जा सकते हैं। अगर राइट साइड में बात करें तो आपको पब्लिश का बटन मिल जाता है। जब भी आपका पेज कंप्लीट हो जाए पब्लिश कर सकते हो उसे इंटरनेट पे। देन यहाँ पर अगर आप एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पर सेव ड्राफ्ट का बटन है, यानी कि आप इसे एज अ ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं कि अगर कुछ भी होता है, यानी कि इंटरनेट चला जाता है, लाइट चली जाती है, कुछ भी इफेक्ट होता है, तो आपने जो काम कर रखा है वो आपका सेव होता रहे। देन इसके बाद सेव एज टेम्पलेट है। तो आप इस पेज को जितना भी आप बनाएं एज अ टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं एंड उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर एक प्रीव्यू का आइकन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं आप। जो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया टैब ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको दिखता रहेगा जो भी आप अपने वेबसाइट पे काम करते रहेंगे, यानी कि जो जो चीज़ें आप यहाँ पर बनाते जाएंगे वो सारी चीज़ें आपको इस टैब में यहाँ पर विजिबल होते जाएगी। लेफ्ट में बात करें तो लेफ्ट में हमारी सारी मेन चीज़ें, जो भी चीज़ आपको वेबसाइट में ऐड करनी है आपको जस्ट यहाँ से पिक करनी है एंड उसे यहाँ पे ड्रॉप करना है। सो यहाँ से आपको उठाना है क्लिक करके एंड उसे ड्रॉप करना है। आपके पास हेडिंग का ऑप्शन है, इमेजेस है, वीडियोस है, टेक्स्ट एडिटर है, बटन्स है, डिवाइडर, ये सारे कुछ चीज़ें ये हम आगे समझने वाले जैसे जैसे हम हमारा लैंडिंग पेज बनाएंगे। सो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको ये होम रिमूव करना है, क्योंकि ये हमको नाम नहीं चाहिए, विजिबल नहीं कराना है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एग्जिट टू वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको होम पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप एक आइकन देखेंगे, आँख का आइकन बना हुआ रहेगा प्रीव्यू का, आपको इस पर क्लिक करना है ताकि हाइड हो जाए। देन इसके बाद आपको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। देन आपको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। एज इट इज़ आपको सेम टू सेम फॉलो करना है चीज़ें। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा होम हट चुका है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पर आप सारी साइट की सेटिंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले आपको लेआउट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एलिमेंटर कैनवस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर सेव चेंजेस कर देना है। ये हमने इसलिए करा है क्योंकि जब भी हम लैंडिंग पेज बनाते हैं तो उसमें हम हेडर फुटर नहीं बनाते। सो यहाँ पर हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट हेडर है, ये रिमूव हो जाएगा जैसे ही हमने ये चीज़ें अपडेट करी है। तो जैसे मैं अगर प्रीव्यू कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हेडर रिमूव हो चुका है। पहले कुछ इस तरीके से लाइन के ऊपर ही हेडर दिख रहा था। सो अब ये विजिबल नहीं है, यानी कि ये हट चुका है। तो ये हो चुका है हमारा। फिर इसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपके कंटेंट की वेट 1140 है। इसको आपको अगर बढ़ाना है, यानी कि आपको पेज थोड़ा सा चौड़ा दिखाना है, तो वो आप कर सकते हैं। हम अभी यही रहने देंगे, लेकिन ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं अगर आपको पेज को थोड़ा मतलब वेट में गैप ज़्यादा चाहिए सब में। देन इसे हम बैक करेंगे यहाँ से। देन आपको जाना है ग्लोबल कलर्स पे, आपको इस पर क्लिक करना है। अब ग्लोबल कलर्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्लोबल कलर्स क्या होता है, जब भी आप कोई सा लैंडिंग पेज बनाते हैं तो मोस्टली उसमें 2-3 कलर्स ही होंगे जो बार बार रीयूज़ होंगे।
तो या तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप बार बार उस कलर को कॉपी करें, जहाँ पर भी ऐड करना है वहाँ पर पेस्ट करें एंड वो कलर ऐड करें। या फिर क्या कर सकते हैं आप एक ग्लोबल कलर बना सकते हैं, यानी कि उस कलर को आप सेव करके रख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको यूज़ करना है सिर्फ आप एक क्लिक करके उस कलर को ऐड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर हमारे ग्लोबल कलर्स बना लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको प्राइमरी पे क्लिक करना है, इन सबको हम ब्लैक कलर दे देंगे क्योंकि हमारा जनरली ब्लैक ही होने वाला है। ये करने के बाद आपको ऐड कलर पे क्लिक करना है एंड आपको नए कलर ऐड करते जाना है। तो मैं इसे नाम दूंगा 1, या फिर आप कलर का नाम जो देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। अब कलर कैसे ऐड करना है, तो जैसे हमारा ये डेमो पेज है, इसके अंदर से मुझे कलर पिक करना है। तो मैं एक क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ जिसका नाम है यहाँ पर कलर पिकर। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप एज इट इज़ इसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पिक कलर पर क्लिक करता हूँ एंड अपना कर्सर यहाँ पर लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कलर कॉपी हो गया है। अब मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा डैशबोर्ड पे, 1 के आगे मुझे ये बना हुआ दिखेगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड मैं यहाँ पर मेरा कलर पेस्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरा एक कलर ऐड हो गया है। इसी तरीके से मैं बाकी के कलर भी ऐड करूँगा। मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा, पिक कलर पे जाऊँगा, अब मैं डार्क वाला लूँगा, देन फिर से यहाँ पर आऊँगा, ऐड कलर पे क्लिक करूँगा, इसको नाम दूँगा 2 एंड मैं यहाँ पर फिर से पेस्ट कर दूँगा। अब मैं फिर से वापस जाऊँगा, फिर से पिक कलर पे क्लिक करूँगा, यहाँ से पिक कलर, देन अब मैं ये येलो वाला कॉपी करूँगा, फिर से यहाँ पर आया, यहाँ पर गया, देन मैंने इसको थर्ड नाम दिया, फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा, देन मैं कलर पेस्ट करूँगा। ये मेरा थर्ड कलर भी पेस्ट हो चुका है। अब मैं देख लेता हूँ और कोई सा कलर भी है क्या। तो आप देख सकते हैं एक हमारा यहाँ पर ये कलर है ऑरेंजिश टाइप का, तो हम इसे भी कॉपी करेंगे। पिक कलर पे जाऊँगा, मैं इसे कॉपी करूँगा, फिर से यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं इसे 4 नाम दे दूँगा एंड मैं यहाँ पर भी इसे पेस्ट कर दूँगा। आप नाम दे सकते हैं, मैं अभी नंबर दे रहा हूँ। इन जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम लोग नाम ही देते हैं, सो आप भी एक नाम दे देना कलर को, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पर्पल कलर भी है, तो मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ। फिर से यहाँ पर आएंगे, ऐड कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं 5th पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं फिर से पेस्ट कर दूँगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं और कोई सा कलर बचा है क्या। तो यहाँ पर हमारे सारे कलर ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। अब मुझे एक ब्लैक ऐड ऑलरेडी मैंने कर दिया, अब मुझे वाइट ऐड और करना है। सो मैं वाइट भी ऐड कर दूंगा। उसके लिए मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, इस पर 6 दूंगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड मैं यहाँ से इसे टॉप पे ले जाऊँगा, तो ये वाइट कलर ऐड हो गया। अब आपको कोई सा कलर अगर ट्रांसपेरेंसी कम करनी चाहिए, यानी कि ओपेसिटी उसकी कम करनी कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो आपको एक और स्केल मिलता है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आर पार चीज़ें दिखें। तो हम अभी वाइट ही यूज़ करेंगे, यानी कि 100% रखेंगे इसको, लेकिन आप चाहे तो कम कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम इसको यूज़ करेंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आपको क्रॉस पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर हमारी ये चीज़ ऐड हो गई। अब हम हमारा एक्चुअल में पेज बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा लैंडिंग पेज है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम डेमो वेबसाइट पर चलते हैं। मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके बताता हूँ कि सबसे पहले हम बनाने क्या वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग ऐड करेंगे टॉप पे, देन उसके नीचे फिर से एक और हेडिंग आएगी, फिर से एक बड़ी हेडिंग आएगी, उसके नीचे एक इमेज आएगी एंड उसके नीचे आप बाकी का पार्ट ऐड करेंगे। इसमें एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड में कलर है जो कि 2 कलर का मिक्सचर है, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लाइट वाला कलर है, नीचे के आते आते वो डार्क हो जाता है। सो ये हम ऐड करने वाले। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास वेव्स टाइप का बना हुआ है, यानी कि समुद्र की लहर जैसी होती है उस टाइप की एक डिज़ाइन बनी हुई है। तो वो कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 सारी चीज़ें करेंगे। तो मैं इसे क्लियर करूँगा, फिर से चलते हैं हमारे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है। तो स्ट्रक्चर कैसे सिलेक्ट करते हैं कि एक पेज को आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है। तो अगर मैं डेमो वेबसाइट दिखाऊं तो यहाँ पर हमारी एक के नीचे एक आ रही है सारी चीज़ें, यानी कि हमको पार्ट में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो आपने 4 इमेजेस ऐड कर रखी है, तो हम हमारे पेज को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिसकी मदद से हमको 4 चीज़ें ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो 3 चीज़ें ऐड कर पाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल में अगर आपको चीज़ें ऐड करनी है तो आपको सिलेक्ट करना है कि आप कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते जाऊँगा। तो चलिए वैसे डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो चलिए ऊपर स्क्रॉल करता हूँ मैं। सबसे पहले हमको ये हेडिंग बनानी है, तो मैं इसे कॉपी करूँगा। फिर से चलते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसे क्लिक करूँगा सिंगल वाले को। देन इसके बाद मुझे प्लस पे क्लिक करना है, मैं यहाँ से हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा एंड मैं यहाँ पर मेरी हेडिंग पेस्ट करूँगा। तो मेरी हेडिंग यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब मैं स्टाइल पे जाऊँगा, इसको करूँगा सेंटर अलाइन, तो ये सेंटर में आ गई।
अलाइनमेंट करने के बाद यहाँ पर टाइपोग्राफी का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप इसमें जो भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। सो टेक्स्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम फॉन्ट ले लेते हैं इंटर, ये एक फॉन्ट होता है, हम ये चूज़ करने वाले हैं। देन इसके बाद यहाँ पर आप साइज़ चेंज कर सकते हैं, तो साइज़ हम ले लेते हैं लेट्स सपोज 32, मुझे ये साइज़ सही लग रहा है। देन यहाँ पर फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट होता है कि आपको आपका टेक्स्ट कितना मोटा दिखाना है। सो यहाँ पर 100 से स्टार्ट हो रहा है एंड 900 तक वैल्यू जाती है, तो हम लेट सपोज अभी 600 है तो वही रहने देंगे। अगर आपको इसे और बोल्ड करना है तो और बोल्ड कर सकते हैं, लेट सपोज हम 700 कर देते हैं, तो आप देखेंगे टेक्स्ट हमारा और बोल्ड हो गया है। इस तरीके से चलने वाला है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट कलर दिखता है, तो आपको टेक्स्ट में जो भी कलर में चेंजेस करने हैं वो कलर में चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी मैं इसे वाइट करूँगा अगर, तो मेरा विजिबल नहीं रहेगा क्योंकि बैकग्राउंड कलर ऐड नहीं है। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर ऐड कर लेते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझनी A to Z की ये क्या होती है, कैसे काम करती है, तो मैंने एलिमेंटर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन पर लिंक आ जाएगी। वरना अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो मैंने एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बनाया है, स्टेप बाय स्टेप वर्डप्रेस कैसे काम करता है, कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हैं एंड कैसे अच्छे अच्छे पेजेस बना सकते हैं उसकी मदद से, वो भी मैंने एक्सप्लेन करा है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम हमारा बैकग्राउंड कलर ऐड कर लेते हैं। तो वो कैसे ऐड होगा, उसके लिए आपको 6 डॉट्स पर क्लिक करना है। देन आपको स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जाने के बाद आपको बैकग्राउंड टाइप का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको कलर सिलेक्ट करना है, तो अगर आपको एक ही कलर ऐड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपको ग्रेडियंट कलर ऐड करना है, जो कि मैंने बताया कि 2 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको कलर सिलेक्ट करना है। अब अगर आपने ग्लोबल कलर नहीं बनाए होते तो आप क्या करते, आप यहाँ पर क्लिक करते, यहाँ पर कलर पेस्ट करते और बार बार जहाँ जहाँ पर आपको कलर ऐड करना रहता है आप सेम चीज़ फॉलो करते। लेकिन अब हमने ग्लोबल कलर एक बार बना लिया है, तो हमको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है एंड हमको कलर सिलेक्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट वाला कलर ऐड हो चुका है, सेकंड वाला कलर पे क्लिक करूँगा एंड मैं सेकंड वाला सिलेक्ट कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया है। अब ये विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये गैप बहुत कम है, तो हम इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर मिनिमम हाइट है, तो मिनिमम हाइट इसकी आपको पिक्सल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको VH सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको 100 डालना है। सो VH क्या होता है, VH होता है कि व्यू पोर्ट का हाइट, यानी कि जितनी स्क्रीन की हाइट रहेगी उसका 100% ये कवर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन की हाइट जितना हमारा ये हो गया है, अगर हम इसे रिमूव कर दें तो ये इतना जो एक्स्ट्रा पार्ट नीचे जा रहा है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये 1 व्यू पोर्ट की हाइट हो गई। अब मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करूँगा एंड मैं यहाँ से वाइट सेलेक्ट कर लूँगा। अब यह वाइट हमारा ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है, तो हम यहाँ से इसे कर देंगे पूरा वाइट। मैं इसे खसका दूंगा इधर एंड मैं इसे भी ग्लोबल कलर में ऐड कर लेता हूँ। सो ये हमारा क्या बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हुआ था जब मैंने आपको एक्सप्लेन करा था ट्रांसपेरेंट कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा एंड मैं इसको नाम दे दूँगा 7, ताकि ये भी मेरा क्रिएट हो जाए। तो मैं वाइट 7 के नाम से ऐड कर सकता हूँ, जहाँ पर भी मुझे ऐड करना है मैं 7 नहीं कहेगा मेरे को, मैं उस नाम से उसे ऐड कर सकता हूँ। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर से गैप्स है एंड नीचे भी आप आएंगे तो नीचे भी आपको गैप्स वगैरह दिखने वाली है। सो ये कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके लिए आपको 6 डॉट्स पे क्लिक करना है, एडवांस पे जाना है। यहाँ पर आपको पैडिंग मिलती है, तो पैडिंग और मार्जिन क्या होती है, किसी भी चीज़ के अगर अंदर स्पेसिंग देनी है तो हम पैडिंग यूज़ करते, किसी भी चीज़ के बाहर स्पेसिंग देनी है तो हम मार्जिन यूज़ करते। तो हमको ये 6 डॉट्स वाला जो है हाईलाइट हो रहा है पूरा जो बॉक्स है जिसमें बैकग्राउंड कलर ऐड कर रखा है, उसके अंदर स्पेसिंग देनी है, वो भी टॉप से यानी कि ऊपर से और नीचे से। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लिंक वाले पे, देन मैं टॉप से इसको दे दूँगा 100 एंड बॉटम से भी मैं इसको दे दूँगा 100। सो यहाँ पर हमने इसको पैडिंग दे दी है ऊपर और नीचे दोनों साइड से एंड यहाँ पर गैप ऐड हो गई है। अब हमारे बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं, तो मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा। आपको फिर से टेक्स्ट ऐड करना है तो आप उसे डुप्लीकेट कर सकते हैं डायरेक्टली। देन मैं आऊँगा, इसे कॉपी करूँगा, फिर से जाएंगे डैशबोर्ड पे, अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा दूसरा टेक्स्ट एंड मेरा ये भी ऐड हो गया। अब मैं स्टाइल पे जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकता हूँ। लेट सपोज मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 38, या फिर और बढ़ाना चाहते हो तो आप 42 भी कर सकते हो। इस तरीके से मैंने ये चेंज कर दिया। अब मैं फिर से इसे डुप्लीकेट करूँगा, फिर से जाऊँगा यहाँ पर, मैं इसे कॉपी करूँगा, जो मेरा ये मेन हेडलाइन है बड़ी वाली, मैंने इसे कॉपी करा, मैं फिर से यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर दूँगा एज इट इज़। एंड इसका साइज़ भी मुझे बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड इसका साइज़ लेट सपोज मैं कर देता हूँ 72। तो ये मेरा साइज़ और बढ़ गया। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो ये ना यहाँ तक आ रहा है। जैसे मैं आपको एक बार हाईलाइट करके बताता हूँ, तो मैं यहाँ पर मेरा सिलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगल एंड यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो ये इतने एरिया में आ रहा है, यानी कि इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है।
और अगर आप डेमो वेबसाइट देखेंगे, मैं डेमो वेबसाइट भी आपको बताता हूँ। डेमो वेबसाइट में आप नोटिस करेंगे तो ये बॉक्स बहुत छोटा बन रहा है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट आ रही है। तो ये विड्थ में आप कैसे चेंजेस कर सकते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। इसके लिए आपको फिर से यहाँ पर आना है, आपको पेंसिल आइकन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, आपको एडवांस पे जाना है। एडवांस पे जाने के बाद आपको विड्थ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कस्टम विड्थ डालनी है एंड आप कितनी % इसकी विड्थ देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर 75 करूँगा तो ये 75% जितनी स्पेस लेगा एंड बाकी की खाली स्पेस हो जाएगी। अब ये चीज़ मुझे सेंटर में चाहिए, यानी कि इस लाइन में आनी चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको फिर से 6 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर जाना है आपको लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद आपको यहाँ पर अलाइनमेंट दिखेगा, आपको उसे सेंटर कर देना है ताकि सारी चीज़ें वर्टिकली सेंटर में आ जाए। एंड अगर आपको हॉरिजॉन्टली सारी चीज़ें सेंटर में करनी है तो यहाँ पर आपको जस्टिफाई कंटेंट दिखता है, आप इसे भी सेंटर में कर सकते हैं ताकि हॉरिजॉन्टली भी सारी चीज़ें सेंटर में आ जाए। तो हमने ये चीज़ कर ली है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ हमारी रिमेनिंग है, वो है ये टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा आप कैसे कर सकते हैं। अब हमको ये इमेज ऐड करनी है, तो इमेज कैसे ऐड होती है चलिए ये जान लेते हैं। इसके लिए फिर से यहाँ पर आएंगे, आपको प्लस पे क्लिक करना है। इमेजेस यहाँ पर दिखेगी, इमेज का बटन दिखेगा, आपको इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके नीचे एंड यहाँ पर आपकी इमेज एक बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाएगी। आपको यहाँ पर क्लिक करना है चूज़ इमेज पे, सिलेक्ट फाइल्स पे जाना है एंड यहाँ मेरे पास एक फ़ोल्डर में सारी इमेजेस सेव्ड है। यहाँ से मैं वो इमेज सिलेक्ट कर लूँगा जो मुझे ऐड करनी है। तो मुझे ये वाली इमेज ऐड करनी है, मैं ओपन पे क्लिक करूँगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मेरी वीडियो के पीछे एक बटन दिखेगा सिलेक्ट करके, आपको उस पर क्लिक करना है। सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी इमेज ऐड हो गई है। अब ये इमेज काफ़ी बड़ी ऐड हुई है तो आपको इसे छोटा करना रहेगा, तो आपको स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पर भी विड्थ का ऑप्शन है, यानी कि विड्थ कितनी लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इसे कम कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हम 50 करते हैं तो ये इतनी स्पेसिंग लेगा। अगर हम इसे थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, लेट सपोज हम कर देते हैं 70, तो ये इतनी स्पेसिंग ले लेगा। अब ये मुझे थोड़ी सही दिख रही है तो मैं ऐसे ही रखूँगा। तो यहाँ पर मेरी इमेज ऐड हो गई। अब फिर से चलते हैं डेमो वेबसाइट पे। डेमो वेबसाइट पे आप नीचे आपको ये चीज़ ऐड करनी है। तो ये कैसे ऐड कर सकते हैं चलिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम फिर से यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको Ctrl+S प्रेस कर देना है जब भी आप काम करते जाएँ, ताकि आपकी ये चीज़ें ड्राफ्ट में सेव होती जाए। एंड अब अगर मैं आपको प्रीव्यू करके बताऊँ तो कुछ इस तरीके से हमारा इतना पेज बन के रेडी है, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसमें सिर्फ हमको ये येलो कलर से हाईलाइट करना है टेक्स्ट एंड हमारा टेक्स्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमको जो ऐड करना है एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। मुझे ये वाला पार्ट ऐड करना है, तो इसके लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है आइकन लिस्ट। ये एक आइकन लिस्ट करके एलिमेंट होता है, आइकन लिस्ट आपको दिख जाएगा। आपको इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पर क्रॉस कर देना है बाकी के दो को। आपको फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है। फर्स्ट वाले में आपको टेक्स्ट लिखना है, तो मैं टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लूँगा। फिर से चलेंगे डैशबोर्ड पे। टेक्स्ट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। टेक्स्ट पेस्ट करने के बाद मुझे आइकन सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं आइकन सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैंने ये चेक वाला सिलेक्ट करा है। देन इसके बाद मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा एंड मेरा आइकन इंसर्ट हो जाएगा। अभी ये आपको विजिबल नहीं है क्योंकि ये ब्लैक कलर में सब चीज़ें। मैं आपको स्टाइल करके बताता हूँ। तो हम स्टाइल पे जाएंगे। स्टाइल क्या होता है, किसी देखो आपको एलिमेंटर में 3 पैनल मिलेंगे। एक होता है कंटेंट का, जहाँ पर आप सारे कंटेंट वगैरह चीज़ें ऐड करते हैं। स्टाइल होता है उसमें चेंजेस करने का, कि उसका कलर कैसा रहना चाहिए, उसका फॉन्ट कैसा रहना चाहिए, फॉन्ट का कलर कैसा रहना चाहिए, फॉन्ट का साइज़ कैसा रहना चाहिए, अलाइनमेंट कैसा रहना चाहिए, वो सारी स्टाइलिंग में होता है। और एडवांस में आपने जो देखा मार्जिन, पैडिंग वगैरह वो सारी चीज़ें होती है। सो यहाँ पर हम स्टाइलिंग पे ध्यान देंगे। स्टाइलिंग के अंदर आपको आइकन पे जाना है। आइकन पे जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है एंड येलो कलर हम सिलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारा आइकन येलो में हो जाए। फिर इसके बाद आपको आइकन का साइज़ वगैरह बढ़ाना है, तो हम साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। लेट सपोज 25 रखते हैं। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, मुझे टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद आपको टाइपोग्राफी में क्लिक करना है। यहाँ पर हम इसको फॉन्ट दे देंगे इंटर। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने ग्लोबल कलर्स बनाए थे जिसमें हम यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली कलर सिलेक्ट कर रहे थे, वैसे आप ग्लोबल फॉन्ट भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते तो। सेम वहीं पर ऑप्शन आएगा ग्लोबल फॉन्ट्स का। सो मैं अभी इसको बाय डिफ़ॉल्ट आपको दोनों चीज़ें करके बता रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट मेथड से करेंगे तो कैसा रहेगा एंड अगर आप ग्लोबल बना लेते हैं तो कैसा रहेगा। सो ग्लोबल ही रिकमेंडेड रहता है क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम सेव होता है। सो यहाँ पर हम इंटर फिर से डाल दिया है। अब टेक्स्ट का साइज़ मुझे डालना है, तो मैं साइज़ ले लेता हूँ। लेट सपोज 32, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 28 कर लेते हैं। ये मुझे सही दिख रहा है। मैं इसका कलर आपको वाइट करके बताता हूँ तो आपको अच्छे से विजिबल रहेगा। ये मैं यहाँ से वाइट सिलेक्ट करूँगा 7th नंबर का एंड ये मेरा टेक्स्ट वाइट हो गया। अब मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसको 400 से मैं कर दूँगा 600 ताकि ये थोड़ा बोल्ड हो जाए। एंड इस तरीके से मैंने एक ऐड कर लिया। अब मैं फिर से कंटेंट पे जाऊँगा। यहाँ पर ये आइकन है डुप्लीकेट का, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये 2 बन जाएंगे। अब मुझे कितने ऐड करने हैं, एक है मेरा ये वाला, इसके बाद मुझे 1 2 3 4 और ऐड करने हैं, तो मैं 4 और ऐड करूँगा इसके बाद। तो मैंने सेकेंड वाला पेस्ट करा।
देन मैं इसे कॉपी कर दूंगा 4 बार, तो मैं 1 2 3 4 मैंने 4 बार इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं इसका कंटेंट चेंज कर लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पर इस सेक्शन में आपको हाईलाइट दिखाना है कि जो भी आपका डिजिटल प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही है। सो यहाँ पर इनने हाईलाइट कर रखा है, रेडी टू पोस्ट चीज़ें हैं, लाइफ टाइम एक्सेस है, फ्री क्वालिटी बोनसेस मिल रहे हैं आपको। सो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है आपके लैंडिंग पेज के कन्वर्जन को इम्प्रूव करने में। कन्वर्जन यानी कि जो यूज़र आपकी वेबसाइट पर आ रहा है उसमें से कितने लोग आपके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन इंप्रूव करने के लिए सारी चीज़ें काम आती है। मैंने बस सारी चीज़ें ऐड कर ली है। मैं लास्ट वाला कॉपी करूँगा, फिर से यहाँ पर आके एंड लास्ट वाला भी पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने सारी चीज़ें पेस्ट कर दी है। ये पेस्ट करने के बाद अगर आपको इसमें गैप्स बढ़ानी है इन सब के बीच में, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, स्टाइल में जाना है, स्पेस बिटवीन दिखेगा, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इसे 2 कर देता हूँ, मुझे ये सही दिख रहा है। अब मैं फिर से प्रीव्यू पे जाऊँगा यहाँ पर क्लिक करके, एंड प्रीव्यू में मैं जब नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट्स हमारे बन के एडेड है। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इन दोनों के बीच में गैप बहुत कम है। तो गैप कैसे बढ़ा सकते हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। हम इस पर क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे, किसी भी चीज़ के बाहर स्पेसिंग ऐड करनी है तो हम मार्जिन यूज़ करते हैं, एंड किसी भी चीज़ के अंदर स्पेसिंग करनी है तो हम पैडिंग यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर जो मेरी ये पिंक लाइन में बॉक्स एडेड है, इसके बाहर मुझे स्पेसिंग बढ़ानी है जो कि इन दोनों के बीच में होने वाली है। तो बाहर स्पेसिंग बढ़ाने के लिए हम मार्जिन यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अगर मैं इस पर क्लिक करे बिना कोई वैल्यू डालता हूँ तो वो चारों साइड पे ऐड हो जाएगी, यानी कि टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, सब जगह से ऐड हो जाएगी। अभी मुझे सिर्फ टॉप से ऐड करना है तो मैं टॉप से 30 डाल देता हूँ, तो टॉप से ये स्पेसिंग ऐड हो गई। अब 30 नंबर कहाँ से आया है ये मैंने गैस करा है। आप भी ऐसे गैस कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है नंबर आप वो ऐड कर सकते हैं। मैं फिर से इसे कंट्रोल सेव करूँगा, यानी कि कंट्रोल एस प्रेस करूँगा। डेमो वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप ऐड हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपको जो चीज़ ऐड करनी वो है ये काउंटडाउन टाइमर। काउंटडाउन टाइमर होता है कि जब भी आपके पेज पे कोई विजिट करता है तो एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है जो बताता है कि इतने मिनट में आपके ऑफ़र एक्सपायर हो जाएगा। वैसे ऑफ़र एक्सपायर होता नहीं है, लेकिन वो अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए होता है। सो वो काउंटडाउन टाइमर आप कैसे ऐड कर सकते हैं। सो जब आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से होस्टिंग लेंगे तो आपको एलिमेंटर का प्रो प्लगइन प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपकी वेबसाइट पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा। एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ सारे जो प्रो प्लगइन्स दिख रहे हैं, यानी कि प्रो के अंदर ये सारी चीज़ें दिख रही है, ये भी आपको इनेबल हो जाएगी, यानी कि अनलॉक हो जाएगी, एंड इसे भी आप यूज़ कर पाएंगे। सो यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, आपको काउंटडाउन सर्च करना रहेगा। काउंटडाउन के अंदर आपको ये दिखेगा, आपको इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद वो इजीली ऐड हो जाएगा। अब काउंटडाउन टाइमर कैसे ऐड होता है एलिमेंटर प्रो की मदद से, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। उसके बिना भी आप लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसके बिना कैसे बनेगा। लेकिन काउंटडाउन टाइमर या फिर एलिमेंटर प्रो के जो फीचर्स रहते हैं वो आपके पेज का कन्वर्जन बढ़ाने में हेल्प करते हैं। वो हेल्प करते हैं, जैसे अगर आप किसी भी लैंडिंग पेज पे जाते हैं, अगर आपको काउंटडाउन टाइमर दिखता है तो आपको इन जनरल एज अ कस्टमर ये लगता है कि इतने टाइम में ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा एंड मुझे ले लेना चाहिए। सो उस चीज़ों में हेल्प करता है। मैं आपको एंड में लगा के बताऊंगा कि ये कैसे कर सकते हैं, पर अभी हम उसके बिना बनाना स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ आपको जो करनी है वो है एक बटन ऐड करना। सो बटन कैसे ऐड कर सकते हैं, बटन ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर बटन लिखना रहेगा। बटन लिखने के बाद ये बटन आपके सामने दिखेगा, आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके नीचे। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट एक बटन ऐड हो गया। इसके अंदर मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, तो टेक्स्ट यहाँ पर दिखेगा आपको। टेक्स्ट के अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है। सो हमें जो टेक्स्ट लिखना है वो ये है कि जस्ट ₹197 ओनली, ये हमको लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने टेक्स्ट यहाँ पर लिख लिया है। टेक्स्ट लिखने के बाद आपको नीचे दिखेगा लिंक, तो लिंक में आप पेस्ट करेंगे। अगर यूज़र इस बटन पे क्लिक करता है तो वो किस पेज पे जाना चाहिए उसके लिंक यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। सो वो मैं आपको बताऊंगा एंड में कैसे ऐड होगी। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे तो बटन में आपको यहाँ पर एक एरो भी दिख रहा है। सो एरो कैसे ऐड कर सकते हैं, एरो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर आइकन दिखेगा, आपको यहाँ पर आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है एरो। एरो सर्च करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। लेट सपोज हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। मैं ये वाला सिलेक्ट करूँगा तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, देन मैं इंसर्ट पे जाऊँगा तो मेरा एरो ऐड हो गया। अब ये एरो पहले ऐड हुआ है, तो पहले की जगह मुझे बाद में चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा एंड में, तो ये मेरा एरो बाद में ऐड हो गया। अब जो मुझे चीज़ें ऐड करनी थी वो मैंने ऐड कर ली। अब मैं इसको स्टाइल करूँगा, तो स्टाइल पे जाना है। स्टाइल पे जाने के बाद सबसे पहले अलाइनमेंट का ऑप्शन है, यानी कि पोजीशन का, तो मुझे सेंटर में रखना है बटन। देन टाइपोग्राफी का है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं फिर से फॉन्ट सेलेक्ट करूँगा, इंटर सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका साइज़ दे दूँगा 20 टेक्स्ट का। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं, मैं यहाँ पर 500 ही रखूँगा, या फिर इसको एक काम करते हैं 600 रख लेते हैं वेट। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। फिर आपको नीचे आना है टेक्स्ट कलर में। सो टेक्स्ट का कलर हमको यहाँ पर वाइट की जगह हमको चाहिए ब्लैक, एंड हमारा बैकग्राउंड कलर में ये ग्रेडियंट चाहिए। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे,
यहाँ से हम ब्लैक सिलेक्ट कर लेंगे, हमारा टेक्स्ट ब्लैक कलर में हो गया। देन इसके बाद बैकग्राउंड टाइप, तो बैकग्राउंड टाइप में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यानी कि ग्रेडियंट यानी कि 2 कलर का मिक्सचर ऐड करना है। कलर 1 में हम सिलेक्ट कर लेंगे येलो, कलर 2 में हम सिलेक्ट कर लेंगे ऑरेंज। तो आप देख सकते हैं हमारा बटन का कलर इस कलर जैसा हो गया है। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ना इसके आसपास गैप बहुत कम है, एंड डेमो वेबसाइट में देखेंगे तो गैप बहुत ज़्यादा है, बटन थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ के अगर अंदर स्पेसिंग ऐड करनी है तो हम पैडिंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पैडिंग है। अब मैं यहाँ पर लेट सपोज वैल्यू डालता हूँ 15, तो आप देखेंगे मेरी चारों साइड में ऐड हो रही है। तो मैं इसे बढ़ा दूंगा, लेट सपोज हम कर देते हैं इससे बढ़ा के 26, ये मुझे सही लग रही है, या फिर मुझे थोड़ी सी कम करनी है तो मैं 22 कर दूंगा। एंड मैं यहाँ पर इसे अब अनलिंक पे क्लिक करूँगा एंड मैं लेफ़्ट और राइट से बढ़ा दूंगा। तो राइट से मैं दे दूंगा 30 की एंड लेफ़्ट से भी मैं दे दूंगा 30 की। तो आप देख सकते हैं मेरा बटन थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ना एक तो टेक्स्ट बोल्ड है एंड उसके बाद आप देखेंगे कॉर्नर थोड़ी सी राउंडेड है। तो वो कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए आपको फिर से टाइपोग्राफी में जाना रहेगा एंड यहाँ पर 600 से हम इसे 700 कर देते हैं, हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना है, आप टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, वो हमने कर लिया है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस होता है कि बॉर्डर रेडियस में आप जो भी वैल्यू देते हैं उतने परसेंट से वो राउंड होते जाती है। सो यहाँ पर लेट सपोज मैं इसे वैल्यू दे देता हूँ 50 की, या 50 नहीं देते, 50 थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, हम देते हैं इसे 10 की वैल्यू। तो आप देखेंगे थोड़ा सा राउंडेड होगा, मैं इसे थोड़ा सा कम कर लूँगा 5। अब मैं यहाँ पर Ctrl+S प्रेस करूँगा, प्रीव्यू पे जाऊँगा, नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा थोड़ा सा राउंडेड हो गया है। अब इसमें भी टॉप में से स्पेसिंग देनी है, तो मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा, एडवांस पे जाऊँगा, यहाँ पर मार्जिन पे क्लिक करूँगा एंड मार्जिन में से टॉप से दे दूँगा 20 की, ताकि टॉप से इसमें स्पेसिंग ऐड हो जाए। मैं फिर से Ctrl+S करूँगा ताकि ये सेव हो जाए। अब एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, तो जब मैं इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ, यानी कि मेरा माउस लेके जा रहा हूँ, तो ये बड़ा हो रहा है। बड़ा होने के अलावा यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाता है। तो वो कैसे कर सकते हैं, आपको फिर से इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद आपको होवर पे जाना है। होवर यानी कि मैं कर्सर लेके जाऊँ तो उसमें क्या चेंज आना चाहिए। जिस भी चीज़ में आप होवर इफेक्ट ऐड करेंगे उसका मतलब ये है कि उस चीज़ पे अगर आप अपना माउस लेके जाते हैं, अपना कर्सर लेके जाते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए। तो आप यहाँ पे उसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मैं ग्रेडियंट पे जाऊँगा, मैं इन दोनों को येलो दे दूँगा ताकि पूरा ये येलो हो जाए मेरा बटन। तो आप देख सकते हैं मैं अब इस पर अगर कर्सर लेके जाता हूँ तो मेरा बटन पूरा येलो हो जाता है। इस तरीके से काम करने वाला है। देन इसके बाद यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शंस रहते हैं, आप इनमें से भी चेंज कर सकते हैं। एक और होवर एनिमेशन का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर ग्रो पे क्लिक करना है। तो अगर मैं कर्सर लेके जाऊँगा तो मेरा बटन ग्रो हो रहा है। इस तरीके से काम करने वाला है एंड इस तरीके से हमने ये चीज़ कर ली है। सो हम इसको फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे ग्रेडियंट पे एंड अब मेरा कलर चेंज होगा। आप देख सकते हैं कलर वगैरह सब चेंज हो रहा है। मैं Ctrl+S पे प्रेस करूँगा, प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब मैं इस पर अगर कर्सर लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है, ये पूरा येलो हो जाता है। सेम इसके कंपैरिजन में अगर आप नोटिस करेंगे तो बटन थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, लेकिन आप बटन थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अगर आपको बढ़ाना हो तो। वही आपको करना रहेगा, आपको यहाँ पर जाना है, टेक्स्ट का साइज़ हम कर देंगे 24 या 25 कर देते हैं एंड यहाँ से आपको फिर से इस पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके आप इसकी पैडिंग टॉप से बढ़ा सकते हैं या फिर लेफ्ट और राइट से बढ़ा सकते हैं। तो हम इसे 35 कर देंगे दोनों साइड से एंड टॉप से मुझे सेम ही रखनी तो मैं वैसे ही रहने दूंगा। इस तरीके से हमारा बटन भी बन के कम्प्लीट हो गया है। अब एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, तो हम डेमो वेबसाइट पर चलते हैं। डेमो वेबसाइट में आप नोटिस करेंगे ऊपर में हमारे पास ये वेव्स टाइप का बना हुआ है एंड नीचे हमारे पास ये एरो टाइप का आ रहा है। सो ये कैसे ऐड कर सकते हैं, आपको फिर से यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्टाइल पे जाना है। स्टाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर शेप डिवाइडर दिखेगा नीचे, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर लेट सपोज सबसे पहले ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये वेव तो बन गई लेकिन काफ़ी बड़ी है, तो इसे छोटा करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, आपको और नीचे स्क्रॉल करना है, आपको हाइट दिखेगी, आपको इसके हाइट कम कर देनी है। तो हम इसकी हाइट लेट सपोज इतनी ले लेते हैं, 45 कर दूंगा मैं इसे, तो मेरी हाइट 45 हो गई। अब नेक्स्ट आपको नीचे की साइड ऐड करना है, तो नीचे की साइड आपको क्या ऐड करना है, तो हम बॉटम पे क्लिक करेंगे। अब बॉटम में हमको एक ट्रायंगल चाहिए जो कि अंदर के साइड पॉइंट कर रहा हो। तो हमारे पास ये वाला एक ट्रायंगल है, एक ये वाला है। आप इन दोनों में से जो सिलेक्ट करना चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं ये वाला सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद अब आप नोटिस करेंगे तो ये ज़्यादा ऊपर चल गया है, यानी कि ये बटन भी इसके अंदर आ गया है। तो वो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसकी हाइट कम कर सकते हैं। हम इसकी हाइट ले लेंगे, लेट सपोज जो 70 होती है 70 ले लेंगे, या फिर अगर आपको हाइट ज़्यादा रखनी है तो आप पैडिंग बढ़ा सकते हैं। अगर लेट सपोज मैं इसकी हाइट ले लेता हूँ 100 की और मुझे पैडिंग बढ़ानी रहेगी, तो मैं क्या करूँगा, एडवांस पे जाऊँगा, पैडिंग इसकी 100 से कर दूँगा 150।
तो आप देख सकते हैं पूरा चीज़ें नीचे खसक चुकी हैं, मेरा बटन के ऊपर भी ये ऐसे आ रहा है। तो इस तरीके से हमने ये पार्ट भी सेट कर दिया है। अब मैं आपको प्रीव्यू में बताता हूँ। तो हमारी ऊपर वेव्स ऐड हो गई है। वेव्स अगर आपको थोड़ी बढ़ानी है आप और बढ़ा सकते हैं, मैंने हाइट का जो आपको चीज़ करके बताई है। नीचे स्क्रॉल करें तो नीचे हमारे पास ये एरो बन के एडेड है। इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट बना लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको ये चीज़ ऐड करनी है। तो ये चीज़ कैसे ऐड होगी, मैं इसे कॉपी करूँगा। हम फिर से यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करना है, सिंगल वाला सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको टेक्स्ट पेस्ट करना है। सो टेक्स्ट के लिए हम फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करूँगा। स्टाइल पे जाएंगे, सेंटर पे क्लिक करेंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे, यहाँ से इसका फॉन्ट सबसे पहले इंटर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर इसको हम साइज़ देंगे। तो साइज़ इसका दे देते हैं, लेट सपोज हम 36। मुझे ये सही दिख रहा है, अगर आपको और बढ़ाना है आप और बढ़ा सकते हैं। लेट सपोज 38 कर देते हैं। देन यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड इसे 700 कर देंगे ताकि थोड़ा बोल्ड हो जाए। ये हमारा बन के रेडी है। अब हेडिंग के अंदर अब आप नोटिस करेंगे, मैं आपको हाईलाइट करके चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पार्ट में पेज डिवाइडेड है, यानी कि एक कंटेनर है, इसको बॉक्स बोलते हैं, हम बॉक्स को एक कंटेनर बोलते हैं एलिमेंटर में। सो ये एक कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास 4 छोटे छोटे कंटेनर है जिसके अंदर वीडियोज़ एडेड है। तो आप देख सकते हैं मैं जो हाईलाइट करते जा रहा हूँ वो हमारे 4 कंटेनर है एंड एक बाहर वाले कंटेनर के अंदर हमारे पास 4 अंदर एक कंटेनर एडेड है। तो ये कैसे कर सकते हैं, चलिए ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे कर सकते हैं। तो आपको फिर से यहाँ पर आना है अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। कंटेनर को हमने जब ड्रैग एंड ड्रॉप करा, अभी हमारा बाहर वाला कंटेनर हो गया। इसके अंदर फिर से हम एक और कंटेनर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, अंदर वाले को हम फिर से डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पर राइट क्लिक करके। हमको 4 बार चाहिए तो हम 3 बार डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, तो हमारे 4 बन के रेडी है, 4 बॉक्सेस। अब ये एक के नीचे एक आ रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक के नीचे एक आते। अगर आपको लेफ़्ट टू राइट में चाहिए तो आपको क्या करना रहेगा, आपको बाहर वाला बॉक्स सिलेक्ट करना रहेगा। आपको यहाँ पर डायरेक्शन दिखेगी, डायरेक्शन में आपको एरो कर देना है हॉरिजॉन्टल, तो ये राइट में आ जाएगी सारी चीज़ें। इस तरीके से आप इसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे 4 बॉक्सेस बन के रेडी है। अब 4 बॉक्सेस बनने के बाद अगर आप डेमो वेबसाइट पे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉर्डर एडेड है, तो हम बॉर्डर सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। उसके लिए आपको बाहर वाला सिलेक्ट करना है कंटेनर, देन स्टाइल पे जाना है। कंटेनर मतलब बॉक्स है तो उसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर टाइप में आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है सॉलिड। सॉलिड करने के बाद आपको इसे विड्थ दे देनी, लेट सपोज हम 3 की विड्थ देंगे तो हमारी विड्थ हो गई। बॉर्डर का कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो लेट सपोज हम ब्लैक ही ले लेते हैं, हमको ब्लैक कलर में रखना है। एंड यहाँ पर बॉर्डर रेडियस हम इसे दे देते हैं 5 की, ताकि थोड़ा सा राउंडेड हो जाए कॉर्नर से। सो इस तरीके से हमने ऐड कर लिया। अब इसके अंदर हमको वीडियोज़ ऐड करनी है, तो वीडियोज़ ऐड करने के लिए आपको प्लस पे जाना है, यहाँ पर आपको वीडियोज़ लिखना है। वीडियो लिखने के बाद आपको वीडियो आ जाएगी, आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो आपकी वीडियो ऐड हो गई। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये यूट्यूब से ऐड रहती है, अगर आप खुद की वीडियोस ऐड करना चाहते हैं तो आप सेल्फ होस्टेड पे क्लिक करेंगे। रिकमेंडेड रहता है यूट्यूब के थ्रू करना है, क्योंकि सेल्फ होस्टेड में अगर आप हैवी वीडियोस अपलोड करते हैं तो आपके पेज की स्पीड स्लो होती है। सो यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट कुछ फाइल्स है, तो मैं यहाँ पर चूज़ वीडियो पर क्लिक करूँगा, सिलेक्ट फाइल्स पर जाऊँगा एंड यहाँ से मैं वो वीडियो सिलेक्ट करूँगा जो मुझे ऐड करनी है। तो मैंने कुछ वीडियोस यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है, मैंने 4 वीडियो सिलेक्ट कर लिए। देन मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, मेरी वीडियोस अपलोड हो चुकी है। देन मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा, अब मैं मेरी एक वीडियो अपलोड हो गई है। अब ये वीडियो अपलोड होने के बाद आपको स्टाइल में जाना है। स्टाइल में आपको एस्पेक्ट रेशो सिलेक्ट करना है, तो मैं 9:16 करूँगा ताकि ये इस तरीके से विजिबल हो। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, फिर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा एंड फिर से यहाँ पर भी पेस्ट करूँगा। अब मेरे पास 4 वीडियोस तो ऐड हो गई, लेकिन मुझे इसकी वीडियो रिप्लेस करनी है, तो मैं सबको इंडिविजुअली क्लिक करूँगा, चूज़ वीडियो पे जाऊँगा एंड मैं सेकंड वाली इसमें सिलेक्ट कर लूँगा। फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं थर्ड वाली सिलेक्ट कर लूँगा, फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं फोर्थ वाली सिलेक्ट कर लूँगा, तो मेरा फोर्थ वाली वीडियो सिलेक्ट हो गई। अब मैं Ctrl+S प्रेस करूँगा एंड अब हम प्रीव्यू में देखते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है ये वाला पार्ट। तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट हमारा बन के एडेड है। अगर आपको इसकी भी विड्थ वगैरह कम करनी है तो आप कर सकते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया। आपको ये सिलेक्ट करना है, एडवांस पे जाना है, विड्थ आपको कस्टम करनी है एंड आप उसे कम कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इन सब के बीच में स्पेसिंग कम करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है कंटेनर पे, आपको लेआउट में जाना है। लेआउट में यहाँ पर गैप्स में 20 दी हुई है वैल्यू, बाय डिफ़ॉल्ट ये 20 रहती है, आप इसे 5 कर देना तो इन सब के बीच की स्पेसिंग और कम हो जाएगी। सो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसे Ctrl+S प्रेस करूँगा ताकि ये सेव हो जाए। फिर से प्रीव्यू पे चलते हैं, मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा एंड नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारा ये वाला पार्ट बन के रेडी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये बहुत कम जगह ले रहा है, तो आप उसकी स्पेस भी कम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आप साइड सेटिंग्स में जाके
लेआउट पे जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद आप इसको कम भी कर सकते हैं, ये यानी कि ये 1140 है तो इसकी विड्थ आप अगर 1000 कर देंगे तो ये और पास पास आ जाएगी सारी चीज़ें, एंड फिर आप उस हिसाब से डिज़ाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम अभी सेम ही रहने देंगे, तो मैं क्रॉस पे क्लिक करूँगा एंड अब हम आगे की चीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आगे की चीज़ हम देख लेते हैं हमको क्या बनाना है। हमको ये सेम चीज़ नीचे भी बनानी है, यानी कि एज इट इज़ उसमें भी एक हेडिंग रहेगी, देन नीचे 4 फोटोज़ रहेंगे 4 पार्ट में डिवाइडेड। ये तो हम इजीली डुप्लीकेट कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हमको ये बनाना है। सो ये कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सो आपको इसी पे क्लिक करना है। 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लाइन सर्च करना है, आपको डिवाइडर भी दिखेगा, आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इसको फिर से डुप्लीकेट करना है, इसको राइट साइड में भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो आपकी लाइन ऐड हो गई। फिर आपको प्लस पे जाना है, यहाँ पर आपको एक आइकन सर्च करना है, आइकन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो आपका स्टार वाला आइकन बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आप इसको विड्थ कम करनी है। सो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसकी विड्थ आप 50% से कर देंगे 10%, या फिर और कम करना चाहते हैं तो 10 को कर देंगे 5 करने के बाद आपको 6 डॉट्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे ताकि सारी चीज़ें सेंटर में आ जाए। अब आपको इस पर क्लिक करना है, यानी कि ये जो स्टार बना हुआ है, देन स्टाइल में जाना है। यहाँ पर आइकन का साइज़ है, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। तो लेट सपोज हम इसका साइज़ ले लेंगे 23 से मैं कर दूंगा ऐसे 20, एंड मेरी ये चीज़ भी बन के ऐड हो गई है। अब इसके बीच में अगर आपको स्पेसिंग ऐड करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर एडवांस में जाके इसकी पैडिंग 0 कर सकते हैं ताकि स्पेसिंग और थोड़ी कम हो जाए, या फिर इसकी विड्थ और कम कर सकते हैं। लेट सपोज 5 से अगर आप और कम करेंगे तो इसकी स्पेसिंग और पास में आ जाएगी सारी चीज़ें। लाइन में अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आपको इस पर क्लिक करना रहेगा, स्टाइल में जाना रहेगा, एंड लाइन का वेट वगैरह आप बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप 2 करेंगे तो लाइन थोड़ी मोटी हो जाएगी, जितना आप नंबर बढ़ाएंगे उतनी लाइन मोटी होती जाएगी। सो ये आप कर सकते। लेट सपोज मैं 2 कर देता हूँ इसको। अब सेम 2 आपको इसमें भी करना है, तो आप बार बार हर जगह करने की जगह आप क्या कर सकते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं, जहाँ पर भी है आपको क्लिक कर सकते हैं, एंड पेस्ट स्टाइल आपको दिखता है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसकी जो चीज़ें हैं, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका कलर, इसका वेट, ये सारी चीज़ें आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं। सो ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ रहती है एंड काफ़ी वाइडली यूज होती है। ये पार्ट भी हमने बना लिया। अब हम इसे कॉपी करेंगे, 6 डॉट्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करना है, देन आपको नीचे यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी एज इट इज़ ये चीज़ नीचे भी पेस्ट हो जाएगी। अब आपको इन दोनों के बीच इसमें स्पेसिंग चाहिए, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एडवांस पे जाएंगे, टॉप से हम मार्जिन दे देंगे लेट सपोज 50 की, एंड इसमें भी मैं इस पर क्लिक करूँगा, एडवांस पे जाऊँगा एंड टॉप से मैं मार्जिन दे दूँगा 50 की। सो जो भी सेक्शन आप बनाए आप उसमें टॉप से एक फिक्स्ड मार्जिन दे सकते हैं, चाहे वो 50 की हो, 70 की हो, 80 की हो, ताकि सबके बीच में एक स्पेसिंग एडेड हो एंड सब अच्छे से क्लियरली विजिबल हो। अब ये चीज़ हमने बना ली, तो हम फिर से यहाँ पर आएंगे, मैं इसे कॉपी करूँगा टेक्स्ट को, फिर से इस पर क्लिक करूँगा, टेक्स्ट को मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब टेक्स्ट की आप विड्थ चेंज कर सकते हैं, जैसे मेरा यहाँ पर ग्रो यूअर तक यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो रील्स तक आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको रील्स तक लाना है तो आपको एडवांस में जाना है, यहाँ पर विड्थ में आपको कस्टम सिलेक्ट करना है, एंड विड्थ हम इसकी कम कर देंगे 75 कुछ, या फिर थोड़ी सी और कम कर लेते हैं, 71 कर ली मैंने। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं फिर से यहाँ पर 6 डॉट्स पे क्लिक करूँगा, एडवांस में जाऊँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ताकि सारी चीज़ें सेंटर में आ जाए। अब यहाँ पर आपको वीडियोस को रिप्लेस करना है इमेजेस से, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इमेजेस एडेड है। तो इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले इनको डिलीट कर देंगे सबको। तो मैंने जो चारों वीडियोस ऐड कर रखी थी मैं इन सबको डिलीट कर दूंगा यहाँ से। एंड अब मुझे इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, चूज़ इमेज पे जाऊँगा, अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स, एंड यहाँ से मैं वो इमेज सेलेक्ट कर लूँगा चारों। तो मैंने ये चारों इमेजेस सेलेक्ट कर ली, मैं ओपन पे क्लिक करूँगा एंड 1 बाय 1 मैं ऐड करते जाऊँगा। तो मैं जो पहले ये ऐड करनी है मैंने ये ऐड कर दी। मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, इसे डुप्लीकेट करूँगा, इसको फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, फिर से डुप्लीकेट करूँगा, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो मेरी चारों इमेजेस ऐड हो गई। अब मुझे बाकी की 3 रिप्लेस करनी है जस्ट। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं थर्ड वाली सिलेक्ट करूँगा, इसे रिप्लेस करा, फिर से क्लिक करा, अब इससे रिप्लेस करा। तो मेरी सारी इमेजेस मैंने रिप्लेस कर दी एंड मेरा ये वाला पार्ट भी बन के एडेड हो गया, जो कि काफ़ी इजीली बना लिया। अगर मैं आपको प्रीव्यू करके बताऊं तो हमने ये वाला पार्ट बनाया था स्टार्ट में, देन फिर ये वाली चीज़ें ऐड करी, देन इसके बाद ये वाला पार्ट बनाया, सेम एज इट इज़ इसको कॉपी करके हमने ये वाला पार्ट भी बना लिया। सो हमारा ये पार्ट भी बन के रेडी हो गया है। देन आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना है, आपको एक हेडिंग ऐड करनी है। तो मैं हेडिंग को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है एंड फिर से हेडिंग पेस्ट करनी है। तो प्लस पे जाएंगे, सिंगल वाला ही सिलेक्ट करेंगे,
इसमें मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, टॉप से मैं इसको स्पेसिंग दे दूँगा फिर से 50 की, ताकि टॉप से स्पेसिंग हो जाए। अब हमको हेडिंग ऐड करनी है, तो हेडिंग हमने एक बार बना रखी है तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट इसे डुप्लीकेट करना है एंड यहाँ से उठा के आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना नीचे, तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगी। एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर डुप्लीकेट करके ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा है तो आप राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर सकते हैं एंड यहाँ पर आके आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। अब ये चीज़ ऐड हो गई। अब ये लेफ्ट अलाइंड इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुझे इसको सेंटर में नहीं करा है, तो मैं 6 डॉट्स पे क्लिक करूँगा, लेआउट में जाऊँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ताकि ये सेंटर में आ जाए। ये चीज़ मैंने कर ली है। इसके बाद मुझे अंदर का टेक्स्ट रिप्लेस करना है, तो मैं इसे कॉपी करा, फिर से यहाँ पर आऊँगा, लेआउट की जगह मैंने इस पर क्लिक करा, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट पेस्ट करा जो मुझे ऐड करना था। स्टाइल में मैं जाऊँगा, यहाँ से क्लिक करूँगा टाइपोग्राफी पे, मैं इसको और बोल्ड कर दूँगा 900, तो मेरा ये टेक्स्ट भी ऐड हो गया। फिर मैं एडवांस पे जाऊँगा, इसकी विड्थ में कर दूँगा 74, ताकि थोड़ी सी स्पेसिंग हो जाए एंड मेरा टेक्स्ट भी अब अच्छे से दिख रहा है। अब टेक्स्ट आप 2 कलर में कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हाईलाइटेड है, ये कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। अब नेक्स्ट आपको बटन ऐड करना है। सो बटन के लिए आपको क्या करना है, हमने बटन ऑलरेडी ऐड कर रखा था, ऊपर हमने एक बटन बनाया था, मैं इसे कॉपी करूँगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे, बटन को मैं इसके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, तो मेरा एज इट इज़ बटन कॉपी होके पेस्ट हो गया। टाइमर मैंने आपको बताया है, आप काउंटडाउन टाइमर एलिमेंटर प्रो की मदद से ऐड कर सकते हैं, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, हम बटन बना लेते हैं। सो बटन में मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा गेट एक्सेस नाउ। टेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया। टेक्स्ट चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर आइकन की थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, ताकि आइकन इससे थोड़ा सा दूर हो जाए। देन स्टाइल पे जाएंगे, स्टाइल में जाने के बाद इसका कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर सिंगल सेलेक्ट करूँगा, ताकि मुझे सिंगल कलर ही ऐड करना है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड मैं यहाँ पर से पर्पल वाला सिलेक्ट कर लूँगा। होवर पे जाऊँगा, होवर पे भी मेरे साथ क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है एंड यहाँ पर फिर से ये बड़ा हो गया है, तो मैं होवर में भी यहाँ पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करके सेम सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा एंड इसमें थोड़ा सा मैं इसका लाइट वर्जन सेलेक्ट कर दूँगा। सो मेरा कलर सेलेक्ट हो गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखना मैंने क्या करा है। मैंने सिर्फ बटन का कलर चेंज करा है। मैंने पहले ग्रेडियंट था, पहले सिंगल वाला सिलेक्ट करा, यानी कि एक कलर सिलेक्ट करा, यहाँ पर क्लिक करके मैंने कलर सिलेक्ट करा है। अब मैं टाइपोग्राफी में चेंज करूँगा, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, टेक्स्ट का कलर मुझे वाइट चाहिए, तो मैंने वाइट सिलेक्ट कर दिया एंड मेरा टेक्स्ट का कलर अब वाइट हो गया। अब आप देख सकते हैं मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ तो ये बड़ा होता है एंड बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने एक और बटन ऐड कर लिया। अब फिर से यहाँ चलते हैं। बटन ऐड होने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, अब ये वाला पार्ट बनाना है। सो ये कैसे बना सकते हैं चलिए देख लेते हैं। सो इसके लिए आपको फिर से यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको फिर से सिंगल वाला सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको टॉप में हेडिंग ऐड करनी है। फिर से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको फिर से एडवांस पे जाना है, इस पर क्लिक करना है, टॉप से मार्जिन दे देंगे हम 50 की। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि जब भी आप रखें तो एक सेक्शन के बाद आप उसको टॉप से मार्जिन दे देंगे 70 या 50 की, जो भी आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने टॉप से मार्जिन दे दी। अब हम स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड टाइप में ये वाला सेलेक्ट करना है ग्रेडियंट। फिर इस पर क्लिक करेंगे, इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकेंड वाला लेंगे, ताकि यहाँ पर भी हम ग्रेडियंट ऐड कर ले, जो कि यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट एडेड है। तो इस तरीके से हमने ऐड कर लिया, ये हमारा ऐड हो गया। अब इसके अंदर हमको हेडिंग ऐड करनी है। तो आप देख सकते हैं हमको ये वाली हेडिंग ऐड करनी है। तो मैं एक काम करूँगा, इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा, मेरी हेडिंग पेस्ट हो गई। मैं इसे कॉपी करूँगा आके, फिर से यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, तो मेरी हेडिंग पेस्ट हो गई। अब मैं 6 डॉट्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं लेआउट पे जाऊँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ये चीज़ आप नोटिस करेंगे मैं बार बार कर रहा हूँ हर सेक्शन के साथ, क्योंकि मुझे हर चीज़ सेंटर में चाहिए। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, स्टाइल पे जाऊँगा, इसका टेक्स्ट कलर कर दूँगा वाइट, तो मैंने 7th वाला वाइट दिया, मैंने वाइट सेलेक्ट कर लिया। अब इस तरीके से मैंने टेक्स्ट ऐड कर लिया। अब मुझे इसमें स्पेसिंग देनी है, तो मैं बाहर वाले 6 डॉट्स पे क्लिक करूँगा, एडवांस में जाऊँगा, यहाँ पर मैं पैडिंग दूंगा, तो मैं पैडिंग इसको टॉप से 100 दे दूँगा एंड बॉटम से भी मैं इसको 100 दे दूँगा। अगर आपको कम ज़्यादा करनी है आप इजीली कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ जो हमने स्टार्ट में इसमें करा था, कि टॉप से हमने इसको 100 दी थी, बॉटम से भी हमने इसको 100 दी थी। अब आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है, स्टाइल में जाना है, नीचे स्क्रॉल करके शेप डिवाइडर पे जाना है एंड यहाँ से आप शेप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको शेप देना है। तो हम एक बार देख लेते हैं, हमको कुछ इस तरीके से शेप देना है। अब ये शेप हम देख लेते हैं हमको कहाँ पर विजिबल है। तो ये वाला वो शेप है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस शेप में हमको कुछ चेंजेस करने रहेंगे, तो वो क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको इसकी हाइट कम करनी रहेगी, तो हमने हाइट इतनी ले ली एंड यहाँ पर हमने इसे ऐसा कर लिया। अब मुझे नीचे भी सेम चीज़ ऐड करनी है, तो मैं बॉटम पे जाऊँगा, इसे ऐड करूँगा, इसकी हाइट भी मैं ऊपर वाले के सेम कर दूँगा। मतलब मैंने टॉप में हाइट दी थी 31, तो मैं बॉटम में भी इसको हाइट दे दूँगा 31 की। मैं यहाँ पर 31 एंटर कर दूँगा।
तो मेरी बॉटम में भी सेम चीज़ ऐड हो गई। सो इस तरीके से हमने ये वाला सेक्शन भी बना लिया है। ये सेक्शन बनाने के बाद हम आगे का पार्ट करते हैं। ये बनाने के बाद आप नोटिस करेंगे तो हमको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करना है। मैं आपको फिर से हाईलाइट करके बताता हूँ। सो यहाँ पर हमारा जो एक कंटेनर है वो बाहर वाला है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐडेड है। सारी चीज़ ऐड करने के बाद हमको एक कंटेनर बनाना है जिसके अंदर ये 3 चीज़ें ऐड होगी। इसके अंदर 3 कंटेनर बनेंगे हमारे सेपरेट से। तो चलिए ये बना लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेंगे। फिर से चलते हैं डैशबोर्ड पे। आई होप आप अभी तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं एंड आपका लैंडिंग पेज बनते हुए जा रहा है। कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं आप कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। ऑल्सो कमेंट में मैंने एक न्यूज़लेटर की लिंक ऐड कर रखी है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। मैंने अपना न्यूज़लेटर स्टार्ट करा है, तो आप उससे सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। एंड आपको फ्रीबीज, फ्री कंटेंट, एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिलता रहेगा अपने मेल पे। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको मेरी वेबसाइट पे आना है दर्जन.com, जो कि यहाँ पर खुली हुई है। यहाँ पर आप न्यूज़लेटर पे जा सकते हैं एंड यहाँ पर न्यूज़लेटर में जस्ट आपको एक फॉर्म सिलेक्ट करना है एंड फॉर्म में आप सिलेक्ट व्हाट यू आर इंटरेस्टेड के अंदर डिजिटल प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा जो कि एक्सक्लूसिव रहेगा एंड बहुत सारी टिप्स, चीट शीट वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। सो ये आप चीज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना है, आपको प्लस पे क्लिक करना है। एक कंटेनर को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फिर इसके अंदर फिर से प्लस पे जाएंगे, फिर से इस कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसके अंदर। इसको हम डुप्लीकेट करेंगे 2 बार ताकि हमारा 3 कंटेनर बन जाए। देन बाहर वाला सिलेक्ट करेंगे, इसके डायरेक्शन कर देंगे रो, ताकि ये 3 कंटेनर हमारा बन के रेडी हो जाए। अब ये 3 कंटेनर बनने के बाद हमको फिर से यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे ऊपर एक आइकन टाइप का बना हुआ है, देन कंटेंट क्रिएटर्स लिखा है, देन टेक्स्ट लिखा है। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको प्लस पे जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स आपको दिखेगा, आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पर आपको चूज़ इमेज पे जाना है, अपलोड फाइल्स पे जाना है, सिलेक्ट फाइल्स एंड यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है इसमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट वाला है मैं एक बार देख लेता हूँ। हमारी फर्स्ट वाली ये है, तो मैं इस पर जाऊँगा सिलेक्ट फाइल्स एंड मैं ये सारी अपलोड कर लेता हूँ। एक काम करते हैं अभी, देन ओपन पे मैं क्लिक करूँगा। देन मुझे ये वाला सिलेक्ट करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। देन मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरी ये वाली इमेज ऐड हो गई। अब इमेज ऐड करने के बाद आपको टेक्स्ट में चेंज करना है, तो मैं इसे कंटेंट क्रिएटर्स को कॉपी करूँगा। अब यहाँ पर इस सेक्शन में इन्हें हाईलाइट कर रखा है कि ये किसके लिए है, तो यहाँ पर इन्हें डायरेक्टली बता रखा है कि ये इन लोगों के लिए। तो यहाँ पर हमने कंटेंट क्रिएटर्स पेस्ट करा, देन हमने सेकेंड वाला कॉपी करा अंदर का, फिर इसे भी हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो ये भी हमारा पेस्ट हो गया। इसके बाद आपको स्टाइल पे जाना है। स्टाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसे दे देंगे इंटर, जो कि हम सब में देते हुए आए। ये करने के बाद मैं पहले इसका टेक्स्ट कलर वाइट कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल होते जाए सारी चीज़ें। एंड फिर से मैं यहाँ पे इसको कलर कर दूंगा वाइट। सो ये हमारा वाइट हो गया। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, मैं इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये ब्लैक कलर में हो रहा है। तो आपको होवर पे जाना है, होवर में बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक रहेगा, आपको इसे भी वाइट कर देना है। तो अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। ये चीज़ हमने कर ली। देन इसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको इंटर सेलेक्ट करना है। इंटर सेलेक्ट करने के बाद आप इसका साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हो, तो इसका साइज़ हम कर देंगे 20 या फिर ले सकते हैं 19 ले सकते हैं। एंड हेडिंग का भी हम साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो साइज़ ले लेता हूँ मैं, लेट सपोज 28, या थोड़ा सा कम करना तो आप कम भी कर सकते हैं, 27 कर दिया एंड इसे मैं 700 कर दूंगा। अब एक और चीज़ जो रिमेनिंग है वो है यहाँ पर ये स्क्वायर में आ रहा है एंड यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो ये सर्कल में है। तो ये कैसे हो सकता है, आपको इमेज पे जाना है। इमेज में आपको यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दिखेगा, आपको बॉर्डर रेडियस इसकी फुल कर देनी है, यानी कि 100% इसको राउंड कर दो सारों कॉर्नर्स। तो ये राउंडेड हो गया। अब मुझे एक बना लिया मैंने, तो मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, इसे फिर से डुप्लीकेट करूँगा, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। मेरे 3 बन के रेडी है। अब मैं बाहर वाला कंटेनर सिलेक्ट करूँगा, इसे डुप्लीकेट करूँगा, तो मेरे यहाँ पर 6 बन के रेडी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 6 बनाने थे, मैंने 6 बना दिए। अब मुझे कॉपी करना है, जस्ट जो भी आपको टेक्स्ट करना है वो इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे यहाँ पर ये पेस्ट करना था, मैं फिर से यहाँ पर आया, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी करा, फिर से यहाँ पर आया, मैंने इसे पेस्ट करा एंड मुझे आइकन चेंज करना है। मैं चूज़ इमेज पे जाऊँगा, यूट्यूब वाला सिलेक्ट करूँगा, देन सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा, तो मेरा यूट्यूब ऐड हो गया। इस तरीके से आप इसमें बाकी सारे में भी चेंजेस कर सकते हैं। मैं अभी एज इट इज़ रहने वाला हूँ, मैं अभी एज इट इज़ रहने दूँगा। देन मैं कंट्रोल एस पे प्रेस करूँगा। अब हम देखते हैं हमारा पेज कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा ये वाला पार्ट भी बन के रेडी है, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये चीज़ ऐड करनी है, तो ये चीज़ भी आप नोटिस करेंगे तो बिल्कुल इसके जैसी है। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देख पा रहे हैं तो टॉप में हेडिंग है, यहाँ पर भी टॉप में हेडिंग है। देन आपके पास यहाँ पर 6 चीज़ें है, यहाँ पर भी हमारे पास 6 चीज़ है। 6 चीज़ों में हमने यहाँ पर इमेज बॉक्स ऐड करा था, यहाँ पर हम सिर्फ इमेज ऐड कर देंगे, तो एज इट इज़ हमारी चीज़ बन के रेडी हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पर आना है,
प्लस पे क्लिक करना है, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करना है, सिंगल वाला सिलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको एडवांस पे जाना है, इस पर क्लिक करना है, टॉप से मार्जिन दे देनी 50 की। ये मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हम बार बार हर सेक्शन में कर रहे हैं, लेकिन आप इजीली फॉलो कर पाएंगे। अब मैं हेडिंग को कॉपी करूँगा, यहाँ पे लाके हेडिंग को पेस्ट करूँगा। देन मैं स्टाइल पे जाऊँगा, इसका कलर मैं कर दूँगा ब्लैक। देन मैं 6 डॉट्स पे क्लिक करूँगा। 6 डॉट्स पे अब तक आपको समझ में आ गया हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, इस तरीके से सेंटर में हो गया। फिर से आपको क्या करना है, आपको प्लस पे क्लिक करना है, एक कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, फिर से प्लस पे जाना है, इसके अंदर एक और कंटेनर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इसे डुप्लीकेट करना है, फिर से इसे डुप्लीकेट करना है, एंड यहाँ पर बाहर वाला सिलेक्ट करके उसकी डायरेक्शन कर देनी है रो, ताकि ये एक लाइन में आ जाए। अब ये 3 बन के रेडी है, हम इसे डुप्लीकेट करेंगे ताकि ये 6 बन जाए। इस तरीके से हमने ऐड कर लिया। इसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, चूज़ इमेज पे जाना है, अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स, एंड यहाँ पर मैं इमेजेस सेलेक्ट कर लूँगा जो मेरी यहाँ पर इमेजेस है सोशल मीडिया आइकन्स की। तो मैं ओपन पे क्लिक करूँगा। लेट सपोज मुझे सबसे पहले यूट्यूब लगाना है, मैं सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा, मेरा यूट्यूब ऐड हो गया। मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा। अब मुझे यूट्यूब में चेंजेस करने, तो मैं स्टाइल पे जाऊँगा, इसकी विड्थ में कर दूँगा लेट सपोज 25 कर देते हैं। मैं इसको राइट में अलाइन कर दूँगा ताकि ये राइट में आए। अब मैं डुप्लीकेट करूँगा, मैं यहाँ पर नीचे पेस्ट करूँगा, इसे मैं फिर से डुप्लीकेट करूँगा, फिर से यहाँ पर पेस्ट करूँगा, फिर से डुप्लीकेट करूँगा, इसको ऊपर पेस्ट करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ पर करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा, एंड यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। अब मेरी 6 आइकन्स एडेड है। मैं इसमें यहाँ पर इसको सेंटर लाइन कर दूँगा, तो मैं यहाँ पर सेंटर करूँगा। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर ये पेस्ट स्टाइल मैंने कर दिया। पेस्ट स्टाइल मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि किसी भी चीज़ की अगर सेम स्टाइलिंग आपको कॉपी करनी है तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। अब जैसे ये लेफ्ट में अलाइन है, मुझे राइट में अलाइन करना है, यानी कि राइट में अलाइन है, मुझे लेफ्ट में अलाइन करना है, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट कर दूंगा, एंड मैं इसे कॉपी करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करूँगा, तो इसमें भी सेम चीज़ अलाइन हो गई। अब मुझे खाली आइकन्स चेंज करने, तो मैं इन पर क्लिक करूँगा, चूज़ इमेज पे जाके मैंने ले लिया फेसबुक यहाँ पर, देन इस पर क्लिक करके मैंने इंस्टाग्राम ले लिया, इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर पिंटरेस्ट ले लेंगे, वो उसी में चेंज हो गया है। चलो फिर से इसमें चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इंस्टाग्राम ले लेते हैं। इस पर क्लिक करके मैंने स्नैपचैट ले लिया, एंड इस पर क्लिक करके मैंने ट्विटर ले लिया। मैं सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं हमारे आइकन्स भी एडेड। अब मुझे यहाँ पे हेडिंग चेंज करनी है, तो मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पर मैं कंटेंट में जाके इसे पेस्ट कर दूँगा। एडवांस में जाऊँगा, यहाँ की कस्टम विड्थ में थोड़ी बढ़ा दूँगा ताकि एक लाइन में आ जाए। स्टाइल पे जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, एंड इसका फॉन्ट वेट मैं 900 से कर दूँगा 700, ताकि थोड़ा कम बोल्ड हो जाए। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट भी हमारा बन के रेडी है। नेक्स्ट हमको करना है ये वाला पार्ट। सो अब ये वाला पार्ट बनाने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या करना रहेगा। सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी है, फिर हमको हमारे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट ये वाला पूरा रहेगा, एक ये रहेगा, एंड एक ये रहेगा। अगर मैं आपको हाईलाइट करके बताऊँ तो जब हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट हमारा ये रहेगा, एक पार्ट हमारा ये रहेगा, एंड एक पार्ट हमारा ये रहेगा। सो हम ये करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसे कॉपी कर लूँगा, फिर से चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड में आने के बाद एक काम करते हैं, मैं इसे डुप्लीकेट कर लूँगा ताकि मेरा एज इट इज़ डुप्लीकेट हो जाए। अब डुप्लीकेट आप कब कर सकते हैं, जब आपको सेम चीज़ यूज़ करनी है। तो मुझे हेडिंग यूज़ करनी थी, मैंने इसको यहाँ पर चेंज कर दिया पेस्ट करके, तो मेरी हेडिंग चेंज हो गई। अब मुझे 3 पार्ट में ऑलरेडी डिवाइड करना था, तो मैं नीचे वाला पूरा डिलीट कर दूँगा कि मुझे ना 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए। मैं इनको डिलीट कर दूँगा यहाँ से। अब सेंटर में आपको इमेज ऐड करनी है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक GIF यानी कि इमेज के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, चूज़ इमेज पे जाऊँगा, अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स, एंड यहाँ पर आप एक ही बार में सारी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको बार बार अपलोड करके बता रहा हूँ। आप एक बार में करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। तो मैं ये वाली सिलेक्ट करूँगा, देन आपको ओपन पे क्लिक करना है, देन इसके बाद आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है, एंड आपकी ये इमेज ऐड हो गई। अब आपको स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दिखेगी, इसे आप 10 की बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं ताकि कॉर्नर से थोड़ी सी राउंडेड हो जाए। अब हमको नेक्स्ट वाली ये साइड वाली चीज़ें ऐड करनी, तो ये कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके लिए आपको प्लस पे जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है आइकन बॉक्स। जैसे हमने इमेज बॉक्स ऐड करा था, वैसे हमने एक आइकन बॉक्स लिया है। हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर मैं इसका डिस्क्रिप्शन हटा दूँगा। टेक्स्ट को मुझे कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पर स्पॉन्सर्ड पोस्ट इसको टाइटल देने वाला हूँ। मैंने इसको टाइटल स्पॉन्सर्ड पोस्ट दे दिया। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं स्विगी सिलेक्ट करूँगा, तो मैंने चेक वाला सिलेक्ट कर रखा था ऑलरेडी, तो मैं वो यूज़ करूँगा। इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। अब मैं स्टाइल पे जाऊँगा। स्टाइल में जाने के बाद आइकन की स्पेसिंग वगैरह सब कुछ सही है, मैं आइकन पे क्लिक करूँगा।
आइकन का कलर मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, मुझे ये पर्पल वाला कलर चाहिए, तो मैं इसे पर्पल सेलेक्ट करूँगा, मेरा आइकन पर्पल में हो गया। आइकन का साइज़ मुझे चेंज करना है, तो मैं साइज़ 18 ले लूँगा, या फिर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 22 कर लेते हैं, ये मुझे सही लग रहा है। देन कंटेंट पे जाना है, कंटेंट में जाने के बाद आपको टाइटल पे जाना है, यहाँ पर आपको इसका इंटर देना है फॉन्ट, एंड साइज़ आपको चेंज करना है, तो साइज़ में 18 दे दूँगा। इस तरीके से ऐड हो गया। अब इसके बाद आपको इसे डुप्लीकेट करना है, जस्ट 3 बार आपको डुप्लीकेट करना है, फिर कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर भी डुप्लीकेट करना है 2 बार और। तो आप देख सकते हैं हमारे 6 बन के रेडी हो गए। अब इनके बीच में अगर आपको स्पेसिंग ऐड करनी है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको एडवांस पे जाना है। टॉप से हम इसको मार्जिन दे देंगे, लेट सपोज 15 की, ये 150 की हो गई है, मुझे 15 की देनी थी, या फिर लेट सपोज मैं 10 की देता हूँ, 15 की मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है। अब मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट स्टाइल, यहाँ पर भी पेस्ट स्टाइल, यहाँ पर भी पेस्ट स्टाइल, ताकि इनके बीच में भी ऊपर से स्पेसिंग हो जाए। सो ये मैंने ऐड कर लिया। अब आप नोटिस करेंगे मेरी इमेज ये वाली बीच वाली थोड़ी ऊपर की साइड जा रही है, मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि ये सेंटर में आ जाए। अलाइन आइटम्स भी कर ही देना ताकि यूँ भी सेंटर में आए, यानी कि वर्टिकली भी सेंटर में। अब ये पार्ट हमारा बन के रेडी है। अब मैं Ctrl+S प्रेस करूँगा, प्रीव्यू करूँगा, नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब देखेंगे ये वाला पार्ट भी हमारा बन के रेडी है। अब स्पेसिंग वगैरह आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने आपको आइडिया दे दिया कि कैसे सारी चीज़ें काम करने वाली है। नेक्स्ट आपको ये ऐड करना है, ये भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना रहेगा, आपको इसे कॉपी करना है हेडिंग को, या फिर एक काम करते हैं इसे डुप्लीकेट करते हैं हम। अब हम रीयूज़ करते जाएंगे सारी चीज़ें, तो हमने इसे डुप्लीकेट करा। डुप्लीकेट करने के बाद मैं नीचे की सारी चीज़ें डिलीट कर दूंगा, तो ये कंटेनर में पूरा डिलीट कर देता हूँ। हेडिंग पे क्लिक करूँगा, हेडिंग को मैंने रिप्लेस कर दिया, तो मेरी हेडिंग चेंज हो गई। देन इसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या चीज़ ऐड करनी है, तो मुझे यहाँ पर ये 3 लाइनें ऐड करनी है। सो ये 3 लाइनों के आगे ये जो एडेड है ये आइकन है। सो आइकन आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी, ये पार्ट आपने ऑलरेडी बना रखा है अगर आप नोटिस करेंगे। तो हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं, मैं इसे कॉपी करूँगा, नीचे स्क्रॉल करूँगा, मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट करा इसके नीचे। इसमें मैं स्टाइल पे जाऊँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा, टेक्स्ट कलर में यहाँ से कर दूँगा ब्लैक, तो मेरा ये टेक्स्ट ऐड हो गया। अब मैं इनको 3 कर दूँगा, बाकी के मैं सारे डिलीट कर दूँगा। तो मेरे 3 चेक्स ऐड हो गए। 3 चेक्स होने के बाद आप देख सकते हैं मुझे खाली टेक्स्ट चेंज करना है और आइकन चेंज करना है। तो टेक्स्ट में यहाँ पर फर्स्ट स्टेप की जगह फर्स्ट स्टेप पेस्ट कर दूँगा, सेकंड स्टेप की जगह मैं सेकंड स्टेप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि हम रीयूज़ करते जा रहे हैं सारी चीज़ें, जो जो हमने अभी तक बनाया है वो हम उसे रीयूज़ कर रहे हैं, एंड हमारा टाइम काफ़ी सेव होते जा रहा है। अब आप नोटिस करेंगे तो हमारी स्पीड काफ़ी बढ़ते जा रही है पेज बनाने की। अब आपको स्टाइल में जाना है, आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको इसका आइकन कलर चेंज कर देना है, तो आइकन हम पर्पल ले लेते हैं। मैं लेट सपोज इस तरीके से रख रहा हूँ। आपको लिस्ट में जाना है, आपको स्पेस थोड़ी सी बढ़ानी है, इनके बीच में स्पेस बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट का साइज़ वगैरह बढ़ाना है तो आप टेक्स्ट का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से मैं 32 कर देता हूँ, तो मुझे ये भी हो गया। अब इन दोनों के बीच में अगर स्पेस ज़्यादा दिख रही है तो आपको यहाँ पर एडवांस पे जाना है, यहाँ पर टॉप से इसको मार्जिन दे देंगे 10 की, ताकि स्पेस थोड़ी कम हो जाए। एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपको आइकन्स चेंज करने हैं तो आपको कंटेंट में जाना रहेगा, यहाँ पर क्लिक करके आपको आइकन चेंज करने रहेंगे। अगर आपको नंबर के आइकन नहीं मिलते तो मैं एक वेबसाइट डाल दूँगा, उसका नाम है फ्लैट आइकन। ये एक वेबसाइट है, यहाँ से आप आइकन्स डाउनलोड कर सकते हैं सर्च करके नंबर्स के, या फिर आप कैनवा की मदद से भी बना सकते हैं। वो आइकन आपको अपलोड करने रहेंगे एंड ये इजीली रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं अभी एज इट इज़ रहने दूंगा। देन मैं ऊपर स्क्रॉल करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा बटन को, नीचे स्क्रॉल करूँगा, एंड मैंने यहाँ पर ये बटन पेस्ट कर दिया, तो मेरा बटन भी ऐड हो गया। अब मैं प्रीव्यू करूँगा एक बार, Ctrl+S प्रेस करके मैं प्रीव्यू पे जाऊँगा, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे हमारा ये भी बन के रेडी हो गया है। अब मैं फिर से यहाँ पर जाऊँगा, मेरा ये पार्ट भी बन के रेडी है। दैन फिर से मुझे यहाँ पर टाइमर ऐड करना है, जो कि मैंने बताया आप एलिमेंटर प्रो की मदद से इजीली ऐड कर सकते हैं। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ये वाला पार्ट बनाना है। सो ये कैसे बना सकते हैं, चलिए ये देख लेते हैं ये कैसे ऐड होगा। तो इसके लिए आपको फिर से यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करना है, सिंगल वाला सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्टाइल में जाना है, यहाँ पर बॉर्डर टाइप पे क्लिक करना है। इसका कलर हम दे देंगे ब्लैक, क्योंकि यहाँ पर पूरे में ब्लैक कलर दिया हुआ है बैकग्राउंड में। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है फिर से इमेज को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। आपको चूज़ इमेज पे जाना है, अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स करने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा, देन सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा, तो मेरी ये इमेज ऐड हो गई, जो कि यहाँ पर ये ऐड हो रही है, हाईलाइट हो गए। मुझे इसका साइज़ अब कम करना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर स्टाइल पे जाऊँगा, विड्थ में इसकी दे दूँगा
15% कर देता हूँ, या थोड़ी और कम कर लेते हैं, 15 भी मुझे ज़्यादा लग रही है, 10 सही लग रहा है। ये मैंने ऐड कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब मुझे अंदर से गैप्स देनी है, तो मैं इस टाइम पर 6 डॉट्स पे क्लिक करूँगा, एडवांस पे जाऊँगा। अंदर मैंने बोला अंदर स्पेसिंग देनी, तो आप पैडिंग यूज़ करते हैं, तो मैं टॉप से इसको दे दूँगा 100 की, एंड बॉटम से भी मैं इसको दे दूँगा 100 की। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ी सी राउंडेड है, जो हमारी टॉप से एज जा रही है ये थोड़ी सी राउंडेड है। तो ये कैसे ऐड कर सकते हैं, आपको 6 डॉट्स पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम सब में मार्जिन देते हुए आए, तो हम इसको भी मार्जिन दे देंगे 50 की। देन आपको स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जाने के बाद फिर से शेप डिवाइडर में जाना है, एंड यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि ये टॉप से ये वाली हाईलाइट हो जाए। एंड यहाँ पर इसकी हम हाइट कम कर देंगे, तो हाइट हम सपोज ले लेते हैं 40 की हाइट ले लेते हैं, मुझे 40 रखना है, तो मैंने ये हाइट ऐड कर दी। अब मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, फिर से जाऊँगा प्रीव्यू पे, नीचे स्क्रॉल करते हैं, हमारा इतना पेज बन के रेडी है। एंड अब यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा राउंडेड हो गया है। जैसे जैसे आप इसकी आप हाइट बढ़ाते जाएंगे उतना ये ज़्यादा राउंडेड होता जाएगा ना, उतनी ज़्यादा स्पेस लेगा। तो मैं इसे एज इट इज़ रखूँगा। देन मुझे इमेज ऐड करनी है, पहले हेडलाइन ऐड करनी है, तो मैं हेडलाइन को कॉपी करूँगा, इसे मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद मैं एज इट इज़ इसके नीचे पेस्ट करूँगा। यहाँ पर मैंने मेरा टेक्स्ट पेस्ट करा। स्टाइल में मैं जाऊँगा, कलर में मैं यहाँ से वाइट सिलेक्ट करूँगा इसका कलर, ताकि विजिबल हो जाए। देन मैं यहाँ पर टाइपोग्राफी में जाऊँगा, इसका साइज़ मैं बढ़ा सकता हूँ, लेट सपोज 72 कर दिया। एंड मैं इसका यहाँ पर एडवांस में जाऊँगा, कस्टम में जाके इसकी विड्थ में कम कर दूँगा, मैंने इतनी कर दी। उसके बाद अब देखेंगे आप ये लेफ़्ट अलाइंड हो गया। तो लेफ़्ट अलाइन को सेंटर में करने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको 6 डॉट्स पे क्लिक करना है, लेआउट में जाना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। इस तरीके से ये चीज़ होने वाली है, हम बार बार रिपीट करते हुए जा रहे हैं। अब हेडिंग हमने ऐड कर ली, इमेज ऐड करनी, इमेज हमने ऑलरेडी ऐड कर रखी है ऊपर, मैं इसे कॉपी करूँगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, तो मेरी इमेज भी ऐड हो गई। अब इमेज के बाद देख लेते हैं हमको नेक्स्ट क्या करना है। सो नेक्स्ट आपको फिर से एक टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं इसे कॉपी करूँगा, फिर से यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, लेट सपोज हेडलाइन को फिर से कॉपी करा नीचे, यहाँ पर मैंने हेडलाइन को पेस्ट करा। पेस्ट करने के बाद मैंने ये टेक्स्ट को कॉपी करा। आप देखेंगे अब मैं रीयूज़ करते जा रहा हूँ सारी चीज़ें, जो चीज़ हमने एक बार बना रखी मैं उसे रीयूज़ करते जा रहा हूँ। अब मैं स्टाइल पे जाऊँगा, इसका कलर मुझे ब्लूइश वाला सिलेक्ट करना है, ब्लूइश मैंने सेव नहीं कर रखा है, तो मैं यहाँ से एक रैंडम कलर ले लेता हूँ, लेट सपोज मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड इन कर लेता हूँ, मुझे ये कलर सही लग रहा है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं इसका फ़ॉन्ट कम कर दूँगा, तो मैं 32 दे देता हूँ। एंड टॉप से मुझे स्पेसिंग देनी, तो मैं एडवांस में जाके इसको मार्जिन दे दूँगा टॉप से 20 की, तो टॉप से भी स्पेसिंग हो गई। आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आती जा रही होगी। मैंने जैसे जैसे एक्सप्लेन करा है सेम चीज़ आपको भी फॉलो करनी है, एंड आपको भी सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। अगर आपको एलिमेंटर बिल्कुल बेसिक से समझना है एंड अच्छे से अच्छे पेजेस डिज़ाइन करने हैं, तो एलिमेंटर पे मेरा एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल है, आई बटन पे आ जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमको क्या क्या ऐड करना है। आगे आपको ये बोनसेस ऐड करने हैं। सो बोनसेस ऐड करने के लिए अब आप नोटिस करेंगे तो अब हमारा पेज 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बाहर वाला कंटेनर लेंगे, उसके अंदर हम 2 कंटेनर ऐड करेंगे, एक ये वाला एक ये वाला। ये वाले कंटेनर के अंदर हम ये हेडिंग डालेंगे, ये डिस्क्रिप्शन डालेंगे, राइट वाले के अंदर हम एक इमेज डालेंगे। सो देखते ही ये कैसे होगा। फिर से चलता है डैशबोर्ड पे, आपको प्लस पे क्लिक करना है, कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कंटेनर के अंदर आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है, फिर से कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इसे फिर से डुप्लीकेट करेंगे, बाहर वाला सिलेक्ट करेंगे, इसकी डायरेक्शन कर देंगे राइट। यहाँ पर आपको इमेज ऐड करनी है, तो हम प्लस पे जाएंगे, इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, चूज़ इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स, एंड यहाँ पर लेट सपोज मैं ये इमेज की इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट करी, मैं ओपन पे गया, देन मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा, मेरी इमेज ऐड हो गई। इमेज ऐड होने के बाद आपको इसमें चेंजेस वगैरह करने हैं, तो आप स्टाइल पे जा सकते हैं। इसकी विड्थ लेट सपोज अगर मुझे 75 देनी है, मैंने 75 कर दी। अब आपको हेडिंग ऐड करनी है, तो मैं सपोज इसे कॉपी करा, हेडिंग को मैंने यहाँ पर पेस्ट करा, स्टाइल पे मैं जाऊँगा, लेफ्ट अलाइन करूँगा इसे, कलर इसका मैं कर दूँगा यहाँ से वाइट, ताकि ये अच्छे से विजिबल रहे। अब मुझे डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, तो मैं प्लस पे जाऊँगा, हेडिंग को एक बार फिर से पेस्ट करूँगा, H2 की जगह मैं इसको दे दूँगा P टैग यानी कि पैराग्राफ। देन मैं स्टाइल पे गया, इसका कलर मैं कर दूँगा फिर से वाइट। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैंने टेक्स्ट को कॉपी करा, फिर से यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद मैं टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट करूँगा, स्टाइल में जाएंगे, पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको देंगे इंटर। इंटर होने के बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम देंगे 18 होने के बाद 500 600 को कर देंगे 400। देन यहाँ पर लाइन हाइट है, लाइन हाइट आपको बढ़ा देनी, यानी कि हर लाइन के बीच में कितनी गैप होनी चाहिए। तो लाइन हाइट लेट सपोज मैंने 30 कर दी, तो इनके बीच में गैप ऐड हो गई।
मुझे ऊपर का टेक्स्ट चेंज करना है तो मैंने इसे कॉपी करा, फिर से यहाँ पर आऊँगा, इस पर क्लिक करा, कंटेंट में गया, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसको मुझे और बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ, 700 की जगह मैं इसे 800 कर सकता हूँ, तो ये और बोल्ड हो गया। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक लाइन में नहीं आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैंने आपको बताया था जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए। अगर वर्टिकली सेंटर करना है तो अलाइन आइटम्स करेंगे, लेकिन वर्टिकली हमको सेंटर में नहीं करना है तो हम ऐसे ही रखेंगे। इस तरीके से हमने ये चीज़ ऐड कर ली। सो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट भी बना लिया है। अब आपको नेक्स्ट वाला पार्ट बनाना है तो आपको ये भी कॉपी करनी रहेगी, जो आपने ऊपर हेडिंग करी है ये कॉपी करना, ये वाले पार्ट भी सारे कॉपी करना, एंड ये आप इजीली बना सकते हैं। ये आपको होमवर्क मिलने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, हेडिंग वगैरह भी आप ऐड कर पाएंगे, बटन्स भी आप ऐड कर पाएंगे। मुझे ये पार्ट ऐड करना है, जैसे अगर आप टॉप पे नोटिस करेंगे तो ब्लैक कलर था, नीचे आते आते हमारे ये वाला कलर हो गया है। तो ये कैसे चेंज कर सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है, 6 डॉट्स पे, स्टाइल में जाना है, यहाँ पर बैकग्राउंड में जाना है, यहाँ पर हम ग्रेडियंट सिलेक्ट करेंगे। टॉप से हमने ब्लैक रख लिया, नीचे आते आते ये ब्लू कलर हो जाना चाहिए, तो आप देखेंगे नीचे आते आते ये ब्लू कलर हो जाएगा। जैसे जैसे सेक्शन लंबा होगा वैसे वैसे ब्लैक कलर बढ़ते जाएगा और नीचे ब्लू आते जाएगा। सो इस तरीके से आप ये ऐड कर सकते हैं। अब मैं फिर से चलता हूँ डेमो वेबसाइट पे, ये पार्ट आप ऐड कर पाएंगे। नीचे ये वेव ऐड करनी है, तो ये भी ऐड करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर स्पेस डिवाइडर पे जाना है, बॉटम में जाना है, बॉटम में आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, एंड इसकी हाइट हम थोड़ी सी कम कर देंगे, ये वाली, एंड दैट्स इट। आपको सेव पे क्लिक करना है एंड आपका ये पार्ट भी बन के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये पार्ट भी बन के रेडी हो गया है। इस तरीके से आप ये पूरा पेज बना पाएंगे। नेक्स्ट आपको कस्टमर रिव्यूज़ लिखने हैं, तो मैं ये भी आपको करके बता देता हूँ, आपको कॉपी करना है। हालांकि ये चीज़ आपको अभी तक समझ में आ गई होगी एंड आप इजीली रिप्लेस कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें इमेजेस ऐड करनी है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो ये पार्ट भी हमने ऑलरेडी बना रखा है। अगर मैं आपको हाईलाइट करके बताऊँ, ऊपर स्क्रॉल करते हैं, इसे मैं कॉपी करूँगा। ये चीज़ हमको बहुत फ़ायदा मिल रहा है हमारे लैंडिंग पेज में कि हमको बहुत सारी चीज़ें कॉपी करने को मिल गई है। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट करा इसे। पेस्ट करने के बाद आपको हेडिंग रिप्लेस करनी है, तो वो कैसे होगी, आपको ये कॉपी करना है, कस्टमर रिव्यूज़, फिर से यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, कस्टमर रिव्यूज़ हमारा ऐड हो गया। देन हमको इमेजेस ऐड करनी है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, चूज़ इमेज पे जाऊँगा, अपलोड फाइल्स पे जाऊँगा, सिलेक्ट फाइल्स पे जाऊँगा। यहाँ से मैं ये जो स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास अवेलेबल, मैं इनकी इमेजेस कॉपी करके मतलब सिलेक्ट करके ऐड कर दूंगा। अब मुझे बारी बारी सिर्फ इमेजेस रिप्लेस करनी रहेगी। तो लेट सपोज मैं फर्स्ट में ये लगा देता हूँ, सेकंड में मैं इस पर क्लिक करूँगा, चूज़ इमेज पे जाऊँगा, सेकंड में मैं ये लगा देता हूँ, थर्ड में फिर से मैं चेंज कर लेता हूँ, तो थर्ड में हमने ये वाली इमेज लगा दी। फिर से चलते फोर्थ में हमने ये इमेज ऐड कर दी। फिफ्थ पे जाएंगे, फिफ्थ में हमने ये इमेज ऐड कर दी। सिक्स्थ पे जाएंगे, सिक्स्थ में हमने ये इमेज ऐड कर दी। अगर आपको व्हाट्सएप के फॉर्म में इमेजेस ऐड नहीं करनी, डायरेक्ट टेस्टिमोनियल्स ऐड करने हैं, तो आप प्लस पे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्टिमोनियल लिखना रहेगा एंड आप इस टेस्टिमोनियल को भी डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हैं। उसमें भी आपको चेंजेस करने रहेंगे, जैसे आपको नाम की जगह नाम रिप्लेस करना रहेगा, रिव्यू की जगह रिव्यू रिप्लेस करना रहेगा एंड इमेज की जगह इमेज रिप्लेस करना रहेगा। ये 3 चीज़ें आपको रिप्लेस करनी रहेगी एंड आपका वो भी टेस्टिमोनियल ईजिली बन जाएगा। सो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, स्टाइल में जाएंगे, इसकी विड्थ हम पहले बढ़ा लेते हैं, लेट सपोज हम 70 देते हैं। मैं इसे कॉपी करूँगा, नीचे वाले को भी मैं 70 दूंगा, पेस्ट स्टाइल करके। अब मैं इसको भी 70 दूंगा। इसमें मैं पेस्ट स्टाइल नहीं करूँगा वरना ये लेफ्ट अलाइंड हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको करके बताता हूँ, अगर मैंने पेस्ट स्टाइल करा तो ये लेफ्ट में अलाइन हो गया। मैं स्टाइल पे जाऊँगा, इसको सेंटर अलाइन करूँगा। अब मैं इसका कॉपी करूँगा, इसमें पेस्ट स्टाइल करूँगा तो ये सेंटर में आ गया। अब मैं इसमें पेस्ट स्टाइल करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए लेफ़्ट में, तो मैं लेफ़्ट में करा, कॉपी करा, यहाँ पर पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करा एंड ये भी पेस्ट हो गया। अब मेरा ये वाला पार्ट बन के रेडी है। अगर आपको बॉर्डर ऐड करनी है, बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, मैं अभी एज इट इज़ रहने दूंगा। या फिर एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपको एक के नीचे ऐड करना है तो आप इसके नीचे पेस्ट कर सकते हैं। आपको अलग अलग सेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग अलग कंटेनर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इमेजेस के नीचे दूसरी इमेजेस ऐड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी रहता है। तो हम ये वाला कंटेनर डिलीट कर देंगे। मैंने क्या करा है, इस कंटेनर के अंदर जो इमेजेस एडिट थी उसकी उठा के मैंने इनके नीचे ऐड कर दी है, तो मेरी ये इमेजेस इसके नीचे ऐड हो गई है एंड अब ये मुझे सही दिख रहा है। अब मुझे बॉर्डर ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ, बॉर्डर ऐड कर सकता हूँ, स्टाइल में जाके बॉर्डर का ऑप्शन है, मैं बॉर्डर ऐड कर सकता हूँ। मैं अभी एज इट इज़ रखता हूँ। देन आगे बढ़ते हैं। आगे आपको नीचे क्या करना है, आपको ये वाला पार्ट ऐड करना है, तो ये वाला पार्ट भी देख लेते हैं। इसके लिए आपको होम पे जाना है, फिर से प्लस पे क्लिक करना है, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करना है, सिंगल वाला सिलेक्ट करना है। सिंगल वाला सिलेक्ट करने के बाद आपको बैकग्राउंड में फिर से यही कलर ऐड करना है। सो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, 6 डॉट्स पे, स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ पर आपको ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है। फर्स्ट की जगह फर्स्ट वाला कलर, सेकंड की जगह सेकंड वाला कलर, ये हमारा ग्रेडियंट ऐड हो गया।
ग्रेडियंट होने के बाद आपको टाइटल ऐड करना है, तो मैंने इसे कॉपी करा, फिर से यहाँ पर आऊँगा, इसको मैंने डुप्लीकेट करा या फिर इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा, स्टाइल में जाने के बाद इसका कलर मैंने कर दिया वाइट ताकि ये विजिबल हो जाए। अब मैंने इसे कॉपी करा, फिर से यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैं इसे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर हमने हेडिंग रिप्लेस कर ली है। हेडिंग रिप्लेस करने के बाद आपको FAQ ऐड करना है। उसके पहले आपको क्या करना है, आपको 6 डॉट्स पे क्लिक करना है, एडवांस पे जाना है, मार्जिन हम टॉप से दे देंगे 50 जो कि हम सब में देते हुए आ रहे हैं, पैडिंग हम दे देंगे यहाँ पर 100 की, बॉटम से भी हम दे देंगे 100 की। तो आप नोटिस कर रहे होंगे मैं टॉप पे और बॉटम से 100 देते हुए जा रहा हूँ। मैं उसी में अंदर से पैडिंग दे रहा हूँ जिसमें मैंने बैकग्राउंड कलर ऐड कर रखा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं अकॉर्डियन लिखूँगा एंड आपको अकॉर्डियन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये आपका FAQ के फॉर्म में होता है। तो मैं यहाँ पर एक काम करते, सबसे पहले स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में आने के बाद आपको बैकग्राउंड टाइप पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको वाइट सिलेक्ट करना है, तो सब कुछ वाइट में हो जाएगा। अब आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा सारी चीज़ें। यहाँ से हमने ये कर दिया। देन आपको हेडर में जाना है, हेडर में जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइपोग्राफी में जाना है, यहाँ पर आपको इंटर सेलेक्ट करना है। इंटर सेलेक्ट करने के बाद आप इसको टाइटल यानी कि ये वाले पार्ट में हम चेंज कर रहे हैं, तो इसका फॉन्ट में दे देता हूँ 24 या फिर थोड़ा कम कर लेते हैं 18 कर लेते हैं। एंड इसको मैं यहाँ से कर दूंगा थोड़ा सा बोल्ड 600 जितना। तो अब मैंने टेक्स्ट ऐड कर लिया है, यानी कि ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में रिप्लेस कर दूंगा एज इट इज़। जैसे यहाँ पर मुझे कॉपी करना है तो मैंने इसे कॉपी करा एंड यहाँ पर मैंने कंटेंट में जाके इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर रिप्लेस हो चुका है। अब मुझे आंसर ऐड करना है, तो आंसर के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसे कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पर आगे इसे पेस्ट करूँगा जो मैंने कंटेंट ऐड करा था। अब मैं आंसर रिप्लेस कर दूँगा एज इट इज़। तो मैंने इसे कॉपी करा, इसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड इसे मैं रिप्लेस कर दूँगा। सेम इसी तरीके से आप बाकी में भी चेंजेस कर सकते हैं। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना रहेगा, आपको इसे कॉपी करना है यानी कि इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 डालना है, आपको फिर से ऊपर वाला क्लिक करना है, इसे आप कॉपी कर लेना, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे, थर्ड वाले पे पेस्ट कर देंगे। अब आपका आंसर का फॉर्मेट बन के रेडी है, जस्ट आपको आंसर रिप्लेस करना रहेगा और आपका ये पार्ट भी बन के रेडी हो जाएगा। अब हम चेंजेस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको फिर से वेव ऐड करनी है एंड नीचे आपको ये कुछ अजीब सा बना हुआ है जो कि थोड़ा सा अजीब दिख रहा है मुझे, तो हम ये भी ऐड कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर 6 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे, देन फिर से शेप डिवाइडर में जाएंगे, टॉप से आपको ये वाला करना है। सो ये वाला हमने ऐड कर लिया है। इसके बाद मैं इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर दूँगा, लेट सपोज मैं इतनी हाइट रखूँगा। अगर आपको हाइट बढ़ानी है आप बढ़ा सकते हैं। देन आपको बॉटम में सिलेक्ट करना है, तो बॉटम से आपको ये वाला सिलेक्ट करना है एंड इसकी आप हाइट बढ़ा सकते हैं। तो आपको एडवांस में जाना है, एडवांस में जाने के बाद इसकी पैडिंग बढ़ा देंगे, लेट सपोज 200 कर देते हैं ताकि थोड़ा नीचे हो जाए एंड टॉप से भी हम इसको 150 कर देते हैं ताकि टॉप से भी स्पेसिंग मिल जाए। अब मैं Ctrl+S करूँगा ताकि ये सेव हो जाए एंड ये वाला पार्ट भी हमारा बन के ऐड हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे सिर्फ हमको ये चीज़ रिमेनिंग है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आइकन ऐड करना है। तो आइकन ऐड करने के लिए यानी कि आपका लोगो ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले इसे सिलेक्ट करना है, एक फ्लेक्स बॉक्स को, कंटेनर को, देन 6 डॉट्स पे क्लिक करना है, एडवांस में जाके टॉप से मार्जिन दे देनी 50 की। देन आपको एक इमेज ऐड करनी है। तो इमेज के लिए मैं इमेज कोई सी भी कॉपी कर लूँगा, मैं यहाँ पर आगे इसे इमेज को पेस्ट करूँगा, मेरी इमेज ऐड हो गई। मैं यहाँ पर चूज़ इमेज पे जाऊँगा, लेट सपोज ये मेरा लोगो है, मैंने इस पर सिलेक्ट पे क्लिक करा, स्टाइल पे मैं गया, यहाँ पर मैंने इसकी विड्थ कम कर दी, जितनी भी मैं इमेज की साइज़ रखना चाहता हूँ वो मैं रख दूँगा। तो मेरी इमेज की साइज़ ये हो गई। देन इसके नीचे मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैंने टेक्स्ट को कॉपी करा, लेट सपोज मैं इसे कॉपी करता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, हमने ये वाला बना रखा था, मैं इसे कॉपी करूँगा, नीचे स्क्रॉल करूँगा, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट करा। पेस्ट करने के बाद मैं फिर से डेमो वेबसाइट में चलता हूँ, डेमो वेबसाइट में मैंने इसे कॉपी करा, यहाँ पर आने के बाद मैंने फिर से इसे पेस्ट करा। सो मेरा ये टेक्स्ट भी पेस्ट हो गया। अब मैं स्टाइल पे जाऊँगा, इसका कलर मैं कर दूँगा ब्लैक, यहाँ पर क्लिक करके इसकी टाइपोग्राफी में कर देता हूँ 26 ताकि टेक्स्ट थोड़ा छोटा हो जाए। एडवांस पे जाऊँगा, मार्जिन इसके टॉप से कर दूँगा 0 ताकि ऊपर से ज़्यादा गैप नहीं रहे। ये चीज़ मैंने ऐड कर दी। अब ये मेरे लिंक्स हैं, ये अलग अलग पेजेस के लिंक है, ये मैंडेटरी पेजेस रहते हैं। जब भी आप कोई सा प्रोडक्ट सेल करते हैं अपनी वेबसाइट में, चाहे वो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, नॉर्मल वेबसाइट है कोई सी बिजनेस की जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लीड कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये कुछ पेजेस आपके मैंडेटरी रहते हैं, जो कि रहते हैं प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, रिफंड पॉलिसी का पेज, अबाउट का पेज एंड टर्म्स एंड कंडीशन का पेज। ये पेजेस आपके मैंडेटरी रहते हैं। जब भी आप ऐसी कोई वेबसाइट बनाते हैं ये सारे पेजेस आपको बनाने ज़रूरी रहते हैं। अब यहाँ पे पहले सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको आइकन लिस्ट सर्च करना है। आइकन लिस्ट को आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर दूंगा क्रॉस करके, फर्स्ट वाले का मैं आइकन डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्राइवेसी पॉलिसी,
अब प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज रहेगा उसकी लिंक मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो ये लिंक मेरी अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो उस पेज पे चल जाएगा। ये मैंने ऐड कर लिया। अब मैं स्टाइल पे जाऊँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा, टाइपोग्राफी पे जाऊँगा, इसका फॉन्ट मैं दूंगा इंटर। इंटर देने के बाद इसका साइज़ मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो लेट सपोज मैं 18 लेता हूँ। मुझे थोड़ा बोल्ड रखना है तो मैं 600 रख लूँगा। मुझे इसमें अंडरलाइन ऐड करनी है तो यहाँ पर डेकोरेशन का ऑप्शन है, आप इसमें अंडरलाइन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि अंडरलाइन ऐड हो जाए। इसका कलर आपको चेंज करना तो जस्ट टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं ये ऑरेंज वाला ले लेता हूँ, या फिर अगर मुझे कुछ रेड वाला लेना है तो मैं रेड वाला भी ले सकता हूँ। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंटेंट पे जाना है, आपको यहाँ पर इनलाइन वाला सिलेक्ट करना है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे एंड आप इसको डुप्लीकेट कर लेंगे जितने भी आपको पेजेस ऐड करने हैं। तो मुझे मैं लेट सपोज 5 पेज ऐड करना है, मैंने 5 सिलेक्ट कर लिया। अब मैं स्टाइल पे जाऊँगा, स्पेस बिटवीन में मैं इनके बीच में स्पेस बढ़ा दूंगा। लेट सपोज 39 कर लिया, मैंने सेंटर कर दिया ताकि सारी चीज़ें सेंटर में अलाइन हो जाए एंड ये मेरा पार्ट बन के रेडी है। अब जस्ट मुझे क्या करना रहेगा, मुझे यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करना रहेगा, पेज का नाम डालना रहेगा, यहाँ पे पेज की लिंक ऐड करनी रहेगी एंड वो क्लिकेबल हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट भी बन के रेडी हो जाएगा। देन आपको कॉपी करना है ये वाला टेक्स्ट आपको ऐड करना रहता है अपनी वेबसाइट में। जब भी आप फेसबुक एड्स वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पे आपको दिखाना रहता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो फेसबुक से एसोसिएटेड नहीं है, फेसबुक पे आपकी वेबसाइट का ऐड चल रहा है। तो अगर आपकी वेबसाइट में कुछ भी होता है तो फेसबुक का कुछ लेना देना नहीं है। या अगर आप फेसबुक ऐड चलाते हैं तो ये मैंडेटरी चीज़ रहती है। तो हम लेट सपोज इसे भी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसे लेट सपोज इससे कॉपी करता हूँ, इसे मैं इसके नीचे पेस्ट करूँगा। स्टाइल में मैं जाऊँगा, इसका कलर मैं सबसे पहले ब्लैक कर देता हूँ ताकि ये विजिबल रहे। मैं यहाँ पर अब इसे कॉपी करता हूँ टेक्स्ट को, यहाँ पर मैं आऊँगा एंड टेक्स्ट को मैं पेस्ट कर दूँगा। ये पेस्ट हो गया। अब मैं स्टाइल पे जाऊँगा, इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ एंड इसका मैं फ़ॉन्ट छोटा रखूँगा। इन जनरल इसका फ़ॉन्ट छोटा ही रहता है कंपैरेटिवली, अगर आप किसी भी चीज़ से कंपेयर करो बाकी पेजेस में। तो इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी कम कर देता हूँ, लाइन हाइट भी कम कर देता हूँ। ये पार्ट हमारा बन के ऐड हो गया है। अब मुझे कॉन्टैक्ट का डालना है कि ये इफ़ यू हैव एनी इशूज़ कॉन्टैक्ट अस एट। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ, हेडिंग को मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा, इसे मैं डुप्लीकेट करता हूँ, इसको मैं इसके नीचे लाऊँगा, टेक्स्ट को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगा। स्टाइल पे मैं जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको छोटा कर दूँगा। अब मुझे कॉन्टैक्ट अस का डालना है। तो एक काम करते हैं, हम बटन ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जस्ट इसे कॉपी करना रहेगा एंड आपको यहाँ पर पेस्ट करना रहेगा। तो आपका बटन ऐड हो गया। अब बटन के अंदर आप क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दूँगा मैं, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक टू कॉन्टैक्ट। अब ये बटन आपको इतना हाईलाइट तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं स्टाइल पे जाऊँगा, स्टाइल पे जाने के बाद मैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से रिमूव कर दूँगा ताकि इसका बैकग्राउंड कलर लेट सपोज हम वाइट सेलेक्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पर आपको बॉर्डर दिखेगी, बॉर्डर टाइप में आपको इसको सॉलिड कर देना है। बॉर्डर की विड्थ हम दे देंगे 2 एंड बॉर्डर की विड्थ का हम कलर दे देंगे यहाँ पर ब्लैक। तो हमारी बॉर्डर ऐड हो गई। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, इसका टेक्स्ट कलर में कर दूँगा ब्लैक। होवर पे जाऊँगा, मैं इन सबको रिमूव कर दूँगा ताकि कुछ भी चेंज नहीं आए। मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो बड़ा भी होना चाहिए या नहीं, तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, मैं क्रॉस पे क्लिक कर देता हूँ, बटन बड़ा भी नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे करा, टाइपोग्राफी में जाऊँगा, इसका फॉन्ट मैं दे दूँगा 18, मेरा ये बटन भी ऐड हो गया। तो आप कोई भी इस पर क्लिक कर सकता है एंड इस पर क्लिक करके वो मेरी ईमेल पे कांटेक्ट कर सकता है। तो ईमेल आप कैसे ऐड करेंगे, आपको यहाँ लिंक में लिखना है मेल टू, उसके आगे कॉलन लगाना है एंड अपनी ईमेल लिखनी है contact@darsjain.com। सो ये मैंने अपनी ईमेल ऐड कर दी। अगर कोई इस बटन पे क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली मेरी ईमेल पे चले जाएगा। वो जो फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहा है, जो ऐप यूज़ कर रहा है, उसमें उसका जीमेल ओपन हो जाएगा, वहाँ पर वो मुझे मेल लिख सकता है डायरेक्टली एंड जस्ट सेंड पे क्लिक करके वो मेल मुझे रिसीव हो जाएगा। सो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब ये सब होने के बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है, देन प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो अब आपका पेज बन के रेडी है। कुछ इस तरीके से हमारा लैंडिंग पेज दिख रहा है जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब हम इसको एक काम करते हैं, अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट खोल के बताता हूँ, लेट्स सपोज हम darsjain.site पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा वो पेज नहीं दिख रहा है जो हमने लैंडिंग पेज बनाया है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी मेरा डोमेन ओपन करे तो वही पेज दिखे। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर एग्जिट पे क्लिक करना है, एग्जिट टू वर्डप्रेस पे जाना है, वर्डप्रेस के आइकन पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है, रीडिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्टैटिक पेज सिलेक्ट करना है, होम पेज में आपको होम को बना देना है, देन आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। सेव चेंजेस करने के बाद आपको फिर से पेजेस में जाना है, क्विक एडिट पे जाना है, यहाँ पर आपको फिर से एक बार अपडेट कर देना है। अब मैं इसको अगर प्रीव्यू करता हूँ ओपन इन न्यू टैब, तो अब आप देखेंगे तो हमारी यहाँ पर लिंक चेंज हो चुकी है, यानी कि पहले जो स्लैश होम वगैरह था, जैसे पहला पेज ये दिख रहा था,
अगर मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो अब हमारा होम पेज लोड हो रहा है। सो इस तरीके से हमने ये पर पूरा पेज बना लिया, पूरा लैंडिंग पेज मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे बना सकते हैं। साथ ही में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि जब भी आप लैंडिंग पेज बनाते हैं आपको क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको लैंडिंग पेज में ऐड करनी चाहिए जिसकी मदद से उसका कन्वर्जन इंप्रूव हो। साथ ही साथ काउंटडाउन टाइमर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से होस्टिंग लेते हैं तो आपको यहाँ पर एलिमेंटर का प्रो प्लगइन मिल जाएगा। मैं खुद आपको हेल्प करूँगा अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो, एंड वो आप इजीली ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको फिर से एक बार हाईलाइट करके बता देता हूँ कि अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से होस्टिंग लेते हैं तो ये कुछ बोनसेस मिलने वाले हैं जिसमें आप 25+ ट्रेंडिंग डिजिटल प्रोडक्ट आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं। 10 हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेजेस के डिज़ाइंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं या रेप्लिकेट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको 9 टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिसकी मदद से आपका कन्वर्जन इंप्रूव होगा, जो चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। लैंडिंग पेज की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हैं। अगर आपको लैंडिंग पेज की स्पीड बढ़ानी है तो आपको हेल्प कर जाएगा। आपको प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा जहाँ पर आपको कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एंड आपको एलिमेंटर का प्रो प्लगइन मिलने वाला है अगर आप 24 या 48 मंथ्स की होस्टिंग लेते हैं तो। ये करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करके अपनी होस्टिंग बाय करनी है। होस्टिंग बाय करने के बाद आपको जो इनवॉइस रिसीव होगा वो आपको इस पे शेयर करना है, इस ईमेल पे, एंड आपको ये सारे बोनसेस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये जो है हमारा लैंडिंग पेज है ये तो क्रिएट कर लिया, लेकिन इसके बाद आपको आगे की प्रोसेस भी तो जाननी रहेगी कि आपको इसको सेल कैसे कर सकते हैं। जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, उसको चेकआउट वगैरह कैसे ऐड करेंगे, तो वो जान लेते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने यानी कि इसके बाद क्या स्टेप होनी चाहिए, तो बहुत से लोग क्या करते हैं वो डायरेक्टली वर्डप्रेस पे एक लैंडिंग पेज बना लेते हैं। एंड एक प्लेटफॉर्म आता है सुपर बायो प्रोफाइल करके या इंस्टा मोजो करके या रेजर पे, ये सारे पेमेंट गेटवेज भी है, लेकिन इन पे आपको अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं एंड वहाँ पे आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। वो काफ़ी इजी होने वाला है। अगर आपको यहाँ से डायरेक्टली चेकआउट बनाना है यानी कि आपकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें चेकआउट हो एंड आपको वेबसाइट पे डेटा दिखे, अगर आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जिसमें आप सुपर बायो प्रोफाइल या फिर रेजर पे या इंस्टा मोजो पे अपना अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पे आप प्रोडक्ट अपलोड करके बाय करवाते हैं, तो वहाँ पर आपको डिटेल्स दिखने वाली है, यानी कि उनके डैशबोर्ड पे आपको दिखेगी। अगर आपको अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे देखना है तो आपको क्या करना रहेगा, आपको प्लगइन्स में जाना है, ऐड प्लगइन पे जाना है। यहाँ पर आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है वू कॉमर्स का। वू कॉमर्स आपको लिखना है, वू कॉमर्स का प्लगइन आपके सामने आ जाएगा। वो प्लगइन आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ये 7 मिलियन वेबसाइट्स पे एडेड है। ये प्लगइन आपको हेल्प करता है अपनी वेबसाइट में ई कॉमर्स की फंक्शनलिटी ऐड करने की, यानी कि आप अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट ऐड कर पाएंगे, चेकआउट वगैरह वो सारी चीज़ें ऐड कर पाएंगे। तो ये करने के बाद आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। देन एक्टिवेट करने के बाद आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कुछ चीज़ें ऐड हो जाएगी। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं वू कॉमर्स के अंदर होम ऐड हो गया है। यहाँ पर आप होम पे जा सकते हैं, ये सर्वे वगैरह है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इनने प्रोसेस बताया, आप ये फॉलो कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आपके ऑर्डर्स दिख सकते हैं, जितने भी ऑर्डर्स आपको आएंगे वो सारे यहाँ पर विजिबल होंगे। कस्टमर्स की लिस्ट आप देख सकते हैं, कूपन कोड आपको ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी एक प्रोडक्ट ऐड करने वाला है, तो मैं ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरे पास सिलेक्ट करना है कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, तो यहाँ पर कुछ 3 ऑप्शंस आपको हाईलाइटेड दिखे। आपको व्यू मोर पे क्लिक करना है, आपको डिजिटल प्रोडक्ट दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोडक्ट का नाम देना है। तो प्रोडक्ट का नाम मैं लेट सपोज दे देता हूँ रील बंडल। मैं इसे क्रॉस कर दूंगा। देन यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो लेट सपोज हम प्रोडक्ट का एक रैंडम सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। मैं एक बार कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कुछ कॉपी करने का हो तो वो कॉपी कर लेता हूँ। लेट सपोज मुझे ये कॉपी करना है, तो ये मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ये नीचे दिखेगा एंड ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी ऑप्शन रहता है, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके प्रोडक्ट के साइड में दिखता है। हालांकि ये आपको इतना काम में नहीं आने वाला है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या यूज़ करने वाले हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइसिंग डालनी है। सो हमारा प्रोडक्ट वर्चुअल है, डाउनलोडेबल है। यहाँ पर रेगुलर प्राइस में आपको प्रोडक्ट का प्राइस डालना है, तो हम यहाँ पर प्राइस डाल देते हैं। लेट सपोज हमारा प्राइस है 499, लेकिन सेल प्राइस में वो आपको मिल रहा है 197 में अभी। सो ये आपने ऐड कर दिया। यहाँ पर आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, आपको ऐड फाइल पर क्लिक करना है, फाइल का नाम डालना है, तो फाइल हम डाल देते हैं लेट सपोज रील बंडल। एंड यहाँ पर जहाँ पर भी आपने फाइल सेव कर रखी है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, लिंक ड्राइव वगैरह की हो तो, या फिर चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड फाइल्स पे जाके सिलेक्ट फाइल्स। अगर वो कुछ चीट शीट वगैरह है जैसे मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर चीट शीट है 25+ डिजिटल प्रोडक्ट आइडियाज़ की, तो मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। तो ये मैं एज अ बोनस देना चाहता हूँ लेट सपोज, तो मैं इंसर्ट फाइल पे क्लिक करूँगा, मेरी ये फाइल अपलोड हो गई। ये करने के बाद डाउनलोडर की लिमिट कितनी होनी चाहिए वो आप डाल सकते हैं कि एक पर्सन बार बार री डाउनलोड कर सकता है कि नहीं, या फिर डाउनलोड की एक्सपायरी आप डाल सकती है कि कितने टाइम के अंदर उसे डाउनलोड कर लेना चाहिए। सो ये चीज़ें आपने ऐड कर दी। इन्वेंट्री में आप ऐड कर सकते हैं कि कितनी बार ये प्रोडक्ट बिकना चाहिए वो आप डाल सकते हैं। बाकी ये चीज़ें इतने काम की नहीं,
अगर आप स्टार्ट में डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको ये इतना काम में नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आपको वो कॉमर्स इन डिटेल में जानना है तो उसके ऊपर भी मेरा एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल है ई कॉमर्स वेबसाइट का। उसमें मैंने वो कॉमर्स के अंदर आपको सारे प्रोडक्ट टाइप्स, कैसे आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, कैसे उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। सो ये आप कर सकते हैं। दैन इसे हम क्रॉस कर देंगे। यहाँ पर आपको इमेज सेलेक्ट करनी रहती है कि प्रोडक्ट की इमेज क्या है, तो हम प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। ये हमारी प्रोडक्ट की इमेज हो गई, मैंने प्रोडक्ट इमेज ऐड कर दी। अब मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा, प्रीव्यू चेंजेस पे जाऊँगा तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोडक्ट पेज है, यानी कि ये एक पेज है जहाँ पर कोई चेकआउट कर सकता है अगर वो ऐड टू कार्ट वगैरह पे क्लिक करके चेकआउट करना चाहता है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि अगर कोई मेरे इस बटन पे क्लिक करे, यानी कि ये गेट एक्सेस नाउ पे, तो वो मेरा प्रोडक्ट डायरेक्टली उसके कार्ट में ऐड हो जाए। सो वो कैसे हो सकता है, उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स पे जाना है, ऑल प्रोडक्ट्स पे आपको इसे डिसमिस कर देना है। देन आपको यहाँ पर एक आईडी दिखेगी 119, जैसे इस प्रोडक्ट की आईडी है 119। तो आपको क्या करना है, आपको ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, आपको ये लिंक कॉपी करनी है। ये लिंक कॉपी करने के बाद आपको आपके ब्राउज़र में जाना है, ये लिंक को पेस्ट करना है। अब डोमेन नेम की जगह आपको अपना डोमेन नेम जो भी आपने ख़रीदा है वो रिप्लेस कर देना है। तो मैं यहाँ पर urgent.site डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद आपको चेकआउट ऐड टू कार्ट एज इट इज़ रखना है एंड यहाँ पर आपको प्रोडक्ट आईडी डालनी है। तो प्रोडक्ट आईडी है मेरी 119। तो अब मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये डायरेक्टली मेरे कार्ट में ऐड हो गया है। यहाँ पर सामने वाला अपनी डिटेल्स एंटर कर सकता है एंड प्लेस ऑर्डर प्रेस कर सकता है। ये आप कर सकते हैं, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अब ये लिंक आप कॉपी कर सकते हैं। ये लिंक आप कॉपी करने के बाद क्या कर सकते हैं, आपका जो ये वाला पेज है, जो हमारा लैंडिंग पेज है, इसमें हम पेजेस पे जाएंगे, होम पे चलते हैं, एडिट विद एलिमेंटर पे जाएंगे। अब एडिट विद एलिमेंटर में आने के बाद ये बटन है, अब इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिंक आप पेस्ट कर देंगे एंड आप पब्लिश कर देंगे। तो कोई भी यूज़र जब आप इसके लैंडिंग पेज पे आएगा तो लैंडिंग पेज पे आने के बाद लेट सपोज अगर वो इस पर क्लिक करता है तो उसके कार्ट में डायरेक्टली वो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पर अभी 2 ऐड हो गए। क्यों 2 के ऐड हुआ है, क्योंकि मैंने एक बार आपको पहले ट्राई करके बता दिया है। तो अगर मैं व्यू कार्ट पर जाऊँगा, मैं इसको 2 से यहाँ पर 1 कर सकता हूँ, 2 से मैं इसे 1 कर सकता हूँ। अपडेट कार्ड पे क्लिक करूँगा, अपडेट कार्ड पे क्लिक करने के बाद अब ये प्राइस $197 आ रहा है। इसको INR में कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यूज़र अपनी डिटेल्स एंटर कर सकता है। अब ये पेज को भी आप और कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे ये वाला जो हमारा पेज है चेकआउट का, इसे भी आप और कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे भी आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, यानी कि चेकआउट फील्ड वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको वो सब जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आओ, जिसमें मैं A to Z यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट आप कैसे ढूंढ सकते हो, कैसे उसको बना सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे उसके लिए वेबसाइट सेटअप करनी है, यानी कि लैंडिंग पेज सेटअप करना है, चेकआउट पेजेस वगैरह सारी चीज़ें करनी है, एंड कैसे उसके अंदर पेमेंट गेटवे वगैरह ऐड करना है। या अगर आपको पेमेंट गेटवे के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी लाने वाला हूँ, सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, कुछ टाइम में वो भी लाइव हो जाएगी। या फिर अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ आ रही है, इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि ये सब चीज़ें कैसे होगी, कैसे कस्टमाइजेशन काम करने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, एक प्रोफाइल आती है सुपर बायो प्रोफाइल करके, एक वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये वेबसाइट आपको हेल्प करती है अपना प्रोडक्ट क्रिएट करने में एंड यहाँ पर आप प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसका एक फ्री प्लान भी है, तो फ्री प्लान आप यूज़ कर सकते हैं एंड ईजिली कर सकते हैं। या फिर पेड प्लान भी आप देखने जाएंगे तो 99 है पर मंथ एंड या फिर बाद में प्राइस है 499। सो इसमें भी आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें अपना प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन है आपके पास, आप इंस्टा मोजो में जा सकते हैं। इंस्टा मोजो भी एक वेबसाइट है, यहाँ पर एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर है, लेकिन यहाँ पर आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली चेकआउट के लिए। या फिर आप रेजर पे भी जा सकते हैं। रेजर पे में जाने के बाद रेजर पे को आप आपको ऑनबोर्ड करना रहेगा, यहाँ पे आपको अप्लाई करना रहेगा। तो हो सकता है यहाँ पे आप एक्सेप्ट हो या नहीं हो, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में एरर आ सकता है, यहाँ पे टाइम लगता है। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, सो वो आप कर सकते हैं। ये रेजर पे सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म में वाइडली यूज होता है, सो ये आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको 3 ऑप्शंस बता दिया चेकआउट के लिए, आप तीनों यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर आपको डेडिकेटेड जानना है कि एलिमेंटर यानी कि वर्डप्रेस के अंदर ही आप कैसे चेकआउट पेज बना सकते हैं, चेकआउट पेज को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको जानना है कि लेट सपोज अगर आपको सेल नोटिफिकेशन जानना है, जैसे अगर आपने ये डेमो लैंडिंग पेज बनाया है, यहाँ पर आपने बहुत से लैंडिंग पेजेस में देखा होगा एक सेल्स का नोटिफिकेशन आता है, वो कैसे ऐड कर सकते हैं। देन फिर व्हाट्सएप बटन कैसे ऐड कर सकते हैं, और भी चीज़ें जो आपको जाननी है जो कि ये कन्वर्जन में हेल्प करता है, यानी कि इस पेज को इंप्रूव करता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप डिजिटल प्रोडक्ट कंप्लीट कोर्स या कंप्लीट वीडियो कमेंट कर सकते हैं। मैं डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर ले आऊँगा, आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैं A to Z सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि आपका प्रोडक्ट आप ढूंढेंगे कैसे, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा। साथ में मैं आपको चीट शीट भी प्रोवाइड करने वाला हूँ अगर आप होस्टिंग
लेते हैं डिस्क्रिप्शन के लिंक से, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। वरना हम कैसे ढूंढते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। डिजिटल प्रोडक्ट आप बना कैसे सकते हैं, कैसे उसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे उसे डिलीवर कर सकते हैं, A to Z सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और ऐसे ही फ्री नॉलेज अगर आपको अपने ईमेल पर चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस पेज का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। इस ट्यूटोरियल से मेरा मेन एम ये था कि मैं आपको लैंडिंग पेज बनाना सिखा पाऊँ कि लैंडिंग पेज कैसे बनता है एक्चुअल में, एंड लैंडिंग पेज में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सो अगर आपको चेकआउट वगैरह A to Z एंड टू एंड सोल्यूशन जानना है तो मैंने आपको बताया, आप डिजिटल प्रोडक्ट कंप्लीट वीडियो कमेंट कर सकते हैं, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा एंड आप उसे देख सकते हैं। ये लैंडिंग पेज में हमारी जो एक चीज़ रिमेनिंग है वो है इसका मोबाइल का ऑप्टिमाइजेशन। तो मोबाइल का ऑप्टिमाइजेशन के लिए आई बटन पे एक वीडियो आ जाएगी, उसमें मैंने आपको A to Z समझाया। 20 मिनट की वीडियो, आप उसे देख सकते हैं एंड अपने पेज को इजीली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना। जो भी आपको कमेंट्स में प्रोवाइड करना है, यानी कि फीडबैक वगैरह जो भी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप जानना चाहते हैं, यानी कि कमेंट करना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, वो भी कमेंट में ड्रॉप कर देना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूँ। सो आप जो भी क्वेश्चन है आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे। एंड अपना लैंडिंग पेज आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आप इजीली बना पाएंगे।